रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदल गनिय्यिल हमीद ज़िल अफ़्फ़िल वासिअ वल इक़ाबिश शदीद मन हदाहु फ़हुव सईदुस सदीद व मन अदल्लहु फ़हुवल बईदुत तरीद यअलमु मा ज़हरा व मा बतना व मा ख़फ़िया व मा अलना। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ ख़ातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। व फ़ी मौदिल आखर अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। वमा जअलना रुअयल्लती अरैनाका इल्ला फितनतल लिन्नास आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह। कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन ग़रफ़म मिनल बहरि और अशफ़म मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीही ग़ैरु मुनक़सिमी वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी सुम्मा रिदा नबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्युन व अन उस्मान ज़िल करमी। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम व सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पे जलवगर हुए थे। नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। तबारकल्लाहु शान तेरी तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी। कहीं पे वो जोश लंतरानी कहीं तकाज़े विसाल के थे। खिरद से कह दो कि सर झुका लें गुमा से गुजरे गुजरने वाले। यहाँ खुद पड़े हैं जहद को लाले किसे बताए कहाँ गए थे। अर्श की अक्ल दंग है चरख में आसमान है जाने मुराद हाय अब किधर तेरा मकान है। वो जो न थे तो कुछ न था वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की जान है तो जहान है। अल्लाह की हम्दो सना नबी मोहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख्लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुर्द व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज मरकज़ अहले सुन्नत जामे मस्जिद या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मरकज़ी मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये मुबारक मजलिस और महफिल मुनक़िद है। मैं मस्जिद शरीफ के इंतज़ामिया को बानीन जलसा को और तमाम नमाजी हजरात अहले मोहब्बत अहले सुन्ना को समीम क़ल्ब से इस अजीम महफिल के इनेक़ाद पर और इसमें शमूलियत करने पर समीम क़ल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन आज की शब ज़िक्र फ़ज़ाइल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ा व तुफ़ैल हमें शरीयत मुतहरा का पाबंद फरमाए और दीन मतीन का ख़ास पाबंद फरमाए और अपनी बंदगी का ज़ौक़ हमें अता फरमाए और कल क़यामत के दिन इस ज़िक्र फ़िक्र की मजलिस को अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे लिए तोशा आखिरत फरमाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुक़द्दस उन्वान इतना बाबरकत उन्वान है और अपने सबूत के हवाले से ये इस कदर मुदल्लल और इस कदर मुहक्कक है कि जिसके बयान के लिए एक तवील वक्त चाहिए। इसका
सबूती पहलू, इसका फजाइल का पहलू, इसका तालीमी पहलू, इसकी तारीखी हैसियत, इसकी जोग्राफी हैसियत, ये तमाम मौजज़ाए मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये बुनियादी उन्वान बनते हैं, जिसके तहत अगर हम गुफ्तगू करें तो कई दिन भी ये गुफ्तगू अपने तकमील पर नहीं पहुंच सकती। लेकिन हुसूल बरकत के लिए एक मुसलमान को, एक मोमिन को इस अकीदे के हवाले से क्या बातें जानना जरूरी और लाजिम है, उस पर हम गुफ्तगू करना चाहेंगे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के अंदर रूपजीर होने वाला इतना हैरान कुन वाकया है। ना ये मेराज से पहले कभी ऐसा हुआ, ना कयामत तक ऐसा वाकया फिर कभी होगा। इंसान की अक्ल शजदर और हैरत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी कुदरत का और अपनी कुदरत और अपने इख्तियार का क्या बैयन सबूत अता फरमाया है कि अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके रूह और बदन के साथ जमीन व आसमान की मसाफतों को आपकी तय कराते हुए यहां तक कि टाइम स्पेस कायनात सब नीचे रह गई। लामकां आपका मुशख्खस बदन और आपका बदन मुबारक इन फिजाओं से होते हुए और आसमानों से होते हुए और कायनात जहां खत्म हो जाती है वो मकाम सिदरा है, और कायनात यानी दुनिया जहां खत्म हो जाती है और उसके बाद आलम आखिरत का सफर शुरू होता है। और जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां से आगे ले जाया गया और ये फिर दोबारा लौटाया गया। तो ये खरबों साल का सफर है और ये इतनी मुख्तसर साथ के अंदर तय हो गया कि दरवाजे की कुंडी हिल रही थी और बिस्तर ने अभी गर्मी छोड़ी नहीं थी और वजू का पानी गिर कर अपनी जगह से हिला नहीं था कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये महराज करा दी गई है। और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की सुब्हानियत और उसके कादिर मुतलक होने के, और इन्न अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला हर मुमकिन पर कादिर है, इसके मुजाहिरे जहां तख्लीक कायनात की सूरत में है। अल्लाह सब कुछ कर सकता है, वो हर नक्स, हर इज्ज, हर कमी से पाक है। इस दावे के सबूत पर जहां ये खूबसूरत बनी हुई कायनात जो खुद एक मुहय्यरुल उकूल है कि बगैर सुतून के आसमान खड़ा हुआ है, बगैर लंगर के चांद रुका हुआ है, सूरज रुका हुआ है, जमीन का तख्त बिछा हुआ है, समंदर एक गहराई के साथ मौजूद है, वो जमीन पर हावी नहीं होता है, पत्तों के अंदर, पौधों के अंदर, दरख्तों के अंदर उसकी कुदरत की जलवगरी और शादाबी है। संगलाख पहाड़ों के अंदर चश्मे जारी होते हैं, फलकबोस चोटियों के ऊपर चश्मे जारी हो जाते हैं, पत्थर के अंदर गोया के सब्जा मौजूद होता है। तो उसका कादिर मुतलक होना और हर शय पर कादिर होना, जहां इस दावे का मुजाहरा कायनात के जर्रे जर्रे के अंदर नजर आता है, उसी कादिर मुतलक के वो सब कुछ कर सकता है, उसके दावे का एक बहुत बड़ा मुजाहरा अपने महबूब को सफर महराज करा। क्योंकि इंसान के कल हैरान है, ये कैसे हो सकता है एक बदन खास यानी बदन मुबारक का जमीन से उठना और फिजाओं की तरफ चला जाना, और फिर उस जमाने के अंदर मक्का मुकर्रमा से, क्योंकि जहां से महराज कराई गई है, कुरान ने जिस बात को जिक्र किया पहले इसकी तमहीद अर्ज करके फिर आगे बढ़ते हैं। जहां से महराज कराई गई है हर मुसलमान जानता है, उलमा बताते रहते हैं कि मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से यह सफर शुरू होता है, मस्जिद अक़सा फलस्तीन तक का यह सफर होता है। आम उस दौर के अंदर तेज सवारी के साथ पहुंचने में 3 से 4 महीने लगते हैं जाने के, और फिर आने के ये 4 से 4 8 महीने का अरसा। फिर ये आसमानों की मसाफतें, उसको इंसान आज तक कैलकुलेट नहीं कर पाया, क्योंकि ये चांद खुद आसमान से नीचे है और ये फिजाएं सारी आसमान से, जो पहला आसमान, तो इसकी जमीन से वुसअत कितनी है, कितना फासला है, फिर पहले से दूसरे का कितना फासला है, दूसरे से तीसरे का कितना फासला है, तीसरे से चौथे का, चौथे से पांचवे का, छठे से सातवें का, फिर सदरा का, फिर वहां पर आगे की मंजिल तो टाइम और स्पेस ही खत्म हो गया, फिर आगे का मरहला क्या है। और ये तमाम सफर जो अपनी आदि तरीके से अगर तय हो तो इसमें खरबों साल गुजर जाएं, लेकिन ये तो पलक झपकने से पहले तय करा दिया गया। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की सुब्हानियत और उसके कादिर मुतलक होने का
जो मुजाहिरा है उस मुजाहिरे में सबसे बड़ा मुजाहिरा है जिसके लिए जनाब रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारका को जरिया बनाया गया कि जिनको महराज करके अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी कुदरत और इस बात पर कि वो हर कमी और हर नक्स और ऐब से पाक है, वो सब कुछ कर सकता है का दावा है कि सब कुछ कर सकता है। वो क्या कर सकता है? फरमा पलक झपकने में महबूब को खरबों साल का सफर तय करवा सकता है। मैं आगे बढ़ जाना चाहता हूं। जो मुल्हिद हैं, परसों भी आपने इस्लामाबाद के अंदर वो नंगा नाच देखा होगा। खुदा उनकी शर से हमारे मुल्क को महफूज फरमाए। फ्रांस का झंडा लहराकर जो तौहीद इस्लाम और तौहीद अज़वाज मुतहरात और तौहीद रिसालत की गई है, अल-अयाज़ु बिल्लाह, ये हुकूमत के मुंह के ऊपर एक काला धब्बा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी शर से हमें महफूज फरमाए। लेकिन इस जैसे लोग जो लोगों के अंदर तशकीक पैदा करते हैं, ये कैसे हो सकता है, फलां कैसे हो सकता है? मुल्हिद, एथिस्ट और दहरिये जो जमाने जो अपने लिए अकल के कानून को अपने लिए तमाम समझे और अकल के तौर पर यह शक बयान करे कि एक बदन कैसे उठ सकता है, इसमें दो लोगों को शक लगा और दोनों का ताल्लुक अल्लाह की तौहीद और अल्लाह के दीन पर नहीं था। और आपके रोशन चेहरे कि मैं देख रहा हूं कि मेराज के वाक़े को अभी कई उलमा ने जिक्र किया होगा और करेंगे, लेकिन आपके चेहरों पर चमक नजर आ रही है, शक नजर नहीं आ रहा। तो ये अल्लाह का फजल है, क्योंकि मेराज का वाक़या ऐसा नहीं कि हर बंदा इसको हजम कर जाए यानी कबूल कर जाए। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 60 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया, वमा जअलना रु'या लती अरैना का हबीब, मेराज का सफर जो मैंने तुझे कराया है और जो मैंने तुझे ये अजायबात दिखाए हैं और ये नामुमकिन काम जो तेरे जरिए हमने मुमकिन करके दिखा दिया है, वमा जअलना रु'या लती अरैना का हबीब, ये मेराज के जलवे और ये सफर और ये तमाम करामातें जो हमने तुझे दिखाई हैं, इल्ला फितनतल लिन्नास, ये लोगों के लिए आजमाइश बनेगा। यानी अल्लाह ने तो पहले कह दिया, सूरह बनी इसराइल के अंदर आयत नंबर 60 में ये बात हो गई, इल्ला फितनतल लिन्नास, ये लोगों के लिए आजमाइश बनेगा। लोग बातें तो हमारी करेंगे, लेकिन जब हम उन्हें जांचना चाहेंगे, उन्हें परखना चाहेंगे कि वो हमारी तौहीद में, हम पर ईमान में कितने साबित हैं और हमारी कुदरत और हमारी तौहीद, हमारी यकताई और हमारे इख्तियार पर कितना यकीन रखते हैं, तो महबूब क्योंकि ये नमाज, रोजा, ज़कात, हज, कलमा, ये तमाम हमारे साथ सफाई कल्ब और हमारे इख्तियार और हमारी कुदरत के साथ ताल्लुक के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हमें आजिज माने फिर हमारा कलमा पढ़े तो फिर उसका फायदा क्या है? हमें आजिज और हमें निहत्ता समझे फिर हमारे आगे सजदा करें तो उसका तकाजा क्या है? तो फरमाया, वमा जअलना रु'या लती अरैना का हबीब, हमने जो मेराज में तुझे ये जलवे, ये शानें दिखाई है, इल्ला फितनतल लिन्नास, ताकि बना दें इसको हम लोगों के लिए आजमाइश, और फिर देखें कि कौन हमारी कुदरत को देखकर इससे कबूल करता है और कौन अकल के घोड़े दौड़ाकर उसमें गुमराह हो जाए। तो मेराज का मौजू आम मौजू नहीं है, ये मेराज का मौजू आम मौजू नहीं, ये हमारी सफेद दाढ़ियों का इम्तिहान है, यह हमारे सजदों का इम्तिहान है, यह हमारे कलमों का इम्तिहान है, यह हमारे दावा इस्लाम का इम्तिहान है, यह हमारे सजदों का इम्तिहान है कि अगर वाकई में दाढ़ी, टोपी, नमाज, हज, कलमा, इसमें हम सच्चे हैं तो इस हैरान कुन वाकई में हमारे लिए कोई शक पैदा नहीं होगा कि अल्लाह ने कराया। लेकिन जो अकल के पीछे चला, जो किब्र में चला, जो तकब्बुर में चला, जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बराबरी कर बैठा माज़अल्लाह, जो कुदरत की आंखों में आंखें डालने पर गोया कि कोशिश करने बैठा, फरमा इल्ला फितनतल लिन्नास, हबीब हम लोगों के ईमान को जांचने के लिए तुझे हमने ये मेराज का सफर अता फरमाया है, क्योंकि ये हर बंदा इसे कबूल नहीं कर पाएगा, वो कबूल करेगा जिसे हम ये तौफीक अता फरमाएंगे। तो लिहाजा यहां से मैं समझता हूं कि बात मुश्किल नहीं, बात तो खुल गई कि इल्ला फितनतल लिन्नास, वाक़या मेराज लोगों के लिए आजमाइश है, फितना है, आजमाइश है, परखा जाएगा कि आया ये इसको कबूल करते कि नहीं करते, और जिसने वाक़या मेराज को कबूल कर लिया
और हुजूर की एक एक शान को सुनकर उसका चेहरा रोशन होता रहा, वो खुदा के हुजूर सजदा शुक्र अदा करे, क्योंकि जिसके दिल में ईमान हो और खुदा जिसे कबूल कर दे और बख्श दे, उसी को ये ज़ौक़ कबूल करने की तौफीक अता। अब जरा आगे बढ़िए, आयत को एक दफा दोबारा सुनिए, फिर आगे बढ़ते हैं। वमा जअलना रु'या लती अरैना का, यहां रुया की बात की गई है, लेकिन यह रुया रुयत से है, ख्वाब से नहीं। क्या खूबसूरत बात इमाम मोहम्मद रजा ने फरमाई रदी अल्लाह ताला। फरमा अगर ये रुया, अरबी जबान में ख्वाब को रुया कहते हैं, रुया, लेकिन रुया रुयत से भी है। आप कभी देखिए, बंदा अपनी सर की आंखों से ऐसी बातों को देख ले जिसको सर की आंखों से देखना मुमकिन नहीं था, तो बंदा कहता मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा। तो ये जो अजायबात कि पलक झपकने में 8 महीने का सफर यहां से, फिर हजारों साल का सफर वहां से तय करके इतनी जल्दी लौट कर आ जाना कि बिस्तर से गर्मी भी ना गई हो, यानी लोहे की जंजीर हिलकर अपनी दूसरी जगह पर ना आई हो, यानी सेकंडों का भी करोड़वां हिस्सा ना गुजरा हो, और हुजूर ने लाखों साल खरबों साल का सफर कर दिया। तो वमा जअलना रु'या, यहां रु'यत से मुराद वो अजायबात को देखना है, आंख से देखना है, क्योंकि आगे अल्लाह ने फरमाया, अगर ये ख्वाब की बात होती तो आगे देखें यहां पर इसका मुस्तस्ना मौजूद, इल्ला फितनतल लिन्नास, हम इसको लोगों के लिए आजमाइश बनाएंगे। अगर कोई बंदा ये कहे कि मैं ख्वाब में मक्का गया था और मक्का में नमाज पढ़ के आया, तो मुझे बताइए मस्जिद या रसूलुल्लाह में कोई इस पर ताजुब करेगा कि भाई उम्रा भी बंद है, वीजे भी नहीं लग रहे हैं और सफर भी इतना दूर है, और ये कह रहा है कि मैं रात को सोया, बस एक 5 मिनट के लिए सोया और उठा तो मैंने देखा कि जनाब मैं हरम शरीफ में नमाज पढ़ रहा हूं, तो कोई इस पर ताज्जुब नहीं करेगा, क्योंकि ख्वाब में अगर कोई ऐसा देख ले तो इसमें ताज्जुब क्या है? ताज्जुब क्या है? माना कि अंबिया किराम ख्वाब में जो देखते हैं वो वही इलाही है, लेकिन मैं जाहिरी बात आपके सामने करना चाह रहा हूं कि ख्वाब में अगर कोई कहे कि मैं मदीने शरीफ गया, आका की बारगाह में सलाम पेश करके आ गया और मेरी आंख अचानक खुली तो मैंने देखा कि मैं तो 9 बजे सोया था, 9:15 बजे मेरी आंख खुल गई, तो इसमें मुझे बताइए, सब उसको मुबारकबाद देंगे, ताज्जुब कोई नहीं करेगा, क्योंकि ख्वाब में बंदे की रूह सफर करती है। लेकिन कुरान ये कहता है वमा जअलना रु'या लती अरैना का, हबीब जो हमने ये रुया दिखाया आपको, इल्ला फितनतल लिन्नास, इसको बना दिया है लोगों के लिए आजमाइश। ख्वाब का मामला कभी आजमाइश नहीं बनता, ये फितनतल लिन्नास ने बता दिया कि ये रुया मनामी नहीं है, ये यग़ज़ा है। जागते हुए हुजूर के रूह और बदन के साथ आपने सफर किया, जिसको सब कबूल ना कर सके अबू बकर सिद्दीक कबूल करे, अबू बकर सिद्दीक ने कबूल। अब इस आयत को अगर आप थोड़ा से गौर करें मेरे दोस्तों, तो मैं आगे बढ़ जाना चाहता हूं। यानी वाक़या मेराज, तवज्जो कीजिए, वाक़या मेराज आजमाइश है। यह आजमाइश और फितना कहने का मतलब यह था कि यह फिजिकल हुआ है, यह जागते हुआ है, यह होश में हुआ है, रूह और बदन के साथ हुआ है, वरना इसमें कौन सी आजमाइश और इम्तिहान थी? क्या आप ख्वाब में कभी नहीं देखते कि आसमान पर उड़ रहे हैं? बिल्कुल इंसान देखता है। कभी देखता है कि बंदा जो है कि वो ऐसे आलम में चला गया है जो आलम आज से गुजरे हुए हजारों साल हो गया है। ऐसा ख्वाब अगर आप अल्लामा इब्न सीरीन की किताब ताबीर रुया उठाकर देखें, आप हैरान हो जाएंगे कि लोगों ने कैसे कैसे ख्वाब देखे, जिसका कोई सबूत, जिसको कोई बंदा, उससे कोई ताल्लुक ही नहीं हो सकता कि बंदा आसमानों के ऊपर हो गया है, बंदा 7वें आसमान पर पहुंच गया है, बंदा फरिश्तों के साथ मुलाकात कर रहा है, बंदा जन्नत के अंदर पहुंच गया है। अब जन्नत कहां है? 7वें आसमानों के ऊपर है। लेकिन अगर ख्वाब में कोई बंदा खुद को जन्नत में देखे तो कोई आजमाइश नहीं। उसके दोस्तों के लिए उसकी दोस्ती का जानना, अरे भाई मैं सच्चा आदमी हूं, मैं रात जन्नत में था, तो उसके दोस्त के लिए, उसकी सच्चाई के लिए कोई आजमाइश नहीं। लेकिन अगर यह बात कहे कि मैं बदन के साथ गया, फिजिकल गया, ख्वाब के अंदर गया, तो यह फरमाया कुरान ने कि इल्ला फितनतल लिन्नास, हबीब तेरी अजमत को हमने ये सारी शानों से आरास्ता किया है ताकि फिर हम आजमाएं कि मेरी तौहीद का मानने वाला वही होगा जो तेरी अजमतों को कबूल करेगा, जो तेरी शानों को कबूल करेगा। यानी सरकार की जात मुबारका और आपके फजाइल, और ये सुन लीजिए आप, सुन्नी को उसको कबूल करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो माँ की घुट्टी से ही हुजूर की तारीफ को पहचानता है। मुश्किल उसके लिए होती है कि जो हुजूर के अदब और ताजीम को सुनने सुनाने का मिजाज नहीं बनाता,
उसके लिए बात भारी पड़ती है। लेकिन जो हुजूर के अदब ताजीब बचपन माँ के गोद से हुजूर की शाने सुनता चला जाए तो वो सिद्दीक अकबर की उस फैज को पाता है कि मैं तो इससे बड़ी बात की भी तस्दीक कर सकता हूं। लिहाजा चाहिए कि आप इस माहौल के अंदर रहें जहां सरकार करीम की अजमतें सुनाई जाती। तबीयत अगर कभी उससे आशना हुई ना हो और अचानक वह अचंबे की बात आ जाए तो तबीयत भागती है, लेकिन सुन्नी के लिए परेशानी नहीं है। इसलिए कि सुन्नी तो बचपन से कहता है कि मैं सो जाऊं या रसूल अल्लाह कहते कहते, उठे आंख सल्ले अला कहते कहते, वो तो खुद ये कहता है। सुन्नी का तो बचपन से अकीदा है कि अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई जैसे मेरे आका, ऐसा नहीं कोई। सबसे औला और आला हमारा नबी, सबसे बाला और वाला हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। लिहाजा उस बंदे के लिए कब्र में भी कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि जब उससे पूछा जाएगा मन नबियों का, जिस तरह वो मेराज की तस्दीक कर गया और उसकी तबीयत में कोई तंगी नहीं आई, क्योंकि उसका मिजाज ही मिदहत मुस्तफा था। जहां हुजूर की शान सुनी चल पड़ा, ठीक है, जहां सुनी चल पड़ा। शक उनके लिए है जो पूछते हैं कि अंगूठा क्यों चूमा, मैंने कहा अभी तक शक में हो। खड़े होकर सलाम क्यों पड़ा, मैंने कहा अभी तक शक में हो। जिस नबी मुकर्रम के पांव के तलवों पर जिब्रील आंखें लगाए, उसके नाम चूमने के लिए आप हमसे दलील पूछ रहे हैं। ये अजनबियत आपको मेराज और ताजीम के करीब लेकर नहीं आएगी। और सुन्नी है, सुन्नी का अकीदा तो ये है कि कुछ लिखा हो या ना लिखा हो, जितनी अजमतें हैं उसका मुस्तहिक ही जाते मुस्तफा। जिसने अपना म्यार के बाद अज खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर ये बना लिया हो, उसके लिए चीज कबूल करना बईद नहीं, क्योंकि यही आदत अबू बकर सिद्दीक की थी। क्योंकि उन्होंने जब से साथ दिया हुजूर की मिदहत ही मिदहत थी। कभी उनके दिल में कीना नहीं आया, कभी मनफी बात नहीं आई, कभी उन्होंने कोई कसरे शान की बात नहीं की, कभी उनका मिजाज ना बना। हुजूर की अजमत के लिए बच्चे, बाल, घर बार सब छोड़ दिया। जब इस अचंबे की बात मेराज की आई तो अबू जहल के मुंह पर कहा, यह कौन सी बात है, मैं दिन रात इससे बड़ी बातों को सच जानता हूं। इसके लिए जरूरी है। तो मेराज एक तरबियत भी है, ये सुन लीजिए आप। ये रस्मी जलसा नहीं हो रहा मेरे बच्चों भाइयों, ये तरबियत है। क्योंकि मरते वक्त कलमा वो पड़ेगा जिसके दिल के अंदर रसूलुल्लाह की वफादारी होगी। नसब, खानदान, माल, मनार सब पीछे हैं, सबसे आगे हुजूर की इज्जत और वफादारी है। जिसके दिल के अंदर ये वफादारी होगी, शैतान उसके आगे नहीं खड़ा हो सकता। क्यों? उमर के साए से शैतान भागता है, इसलिए कि उन्होंने अपने आप को पका लिया है इश्क मुस्तफा के अंदर। शक वहां पर आ ही नहीं सकता। लिहाजा सुन्नियों, सर से लेकर पांव तक, बोटी बोटी, हड्डी हड्डी, रेशा रेशा आशिक बनाने वाला मौजू मेराज मुस्तफा। ये कुंदन है, ये बंदे को ऐसा आशिक बना देता है कि शक का गुजर नहीं होता। बुजुर्ग उलमा आते हैं, बात करते रहेंगे आपके सामने, हर एक की बात सर आंखों पर है कि जनाब जो हुजूर की ताजीम और शान को बयान करेगा वो हमारे सरों के ऊपर है। अब मेरे दोस्तों आगे चलिए, जब ये बात अपने जहन में फिट कर लीजिए। मेराज का वाकया हर एक से हजम नहीं होगा, हर बंदा कबूल नहीं करेगा। क्योंकि अगर हर बंदा कबूल कर ला तो ये फितना और आजमाइश बनता क्यों? तो जो है आपकी इम्तिहान के अंदर आपको 5 सवाल दिए जाते हैं और वही आजमाइश है, और हर सवाल के लिए 4 ऑप्शन होते हैं, ये है, ये है, ये है, ये है, 4 ला दिए जाते हैं। तो ये आजमाइश होती इसलिए कि कामयाब कौन होगा, लेकिन जिसने सबक पक्का किया हो, जिसको तारीफ सही आती हो, वो सही मिसाल पर हाथ रखेगा। लिहाजा तारीफ ये है कि खुदा कादिर मुतलक है, उसकी कामिल मिसाल मुस्तफा को पलक झपकने मिलेगी। लिहाजा इसमें कोई बंदे के दिल में तंगी नहीं आती। अब देखिए, इसमें 2 किस्म के लोग बहके हैं, इल्ला फितनतल लिन्नास, एक खुले काफिर और एक हुजूर से बुग़्ज़ रखने वाले लोग। खुले काफिर जिस तरह के अबू जहल वगैरह थे, जो बिल्कुल जिहालत, कुफ्र और जिहालत के अंदर थे, उन्होंने इनकार किया। कुछ वो है जो पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे हैं, इस मसले को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बुग़्ज़ है हुजूर से। एक तो सबसे बड़ा घिनौना तबका उसमें कादियानी है, और दूसरा यूरोप का मुल्हिद है जो अकली बागडोर की बात करता है। मिर्जे ने यहां पर सवाल उठाया था और ये की थी बात कि जनाब बदन का, यानी देखिए मानने पर आया तो पांव पर पेशाब करने वाला खुद है और खुद को नबी कह रहा है। अब उसकी जहालत आप देखिए, उसको मीठा खाने की आदत भी थी
और पेशाब बार बार आता भी था, तो खुद मीठे की जगह पर मट्टी लगाता था, मट्टी की जगह पर मीठा लगाता था। ठीक है, ऐसा शख्स के जिसको जूता पहनना ना आए, कि सीधा जूता सीधे पांव का उल्टे में पहन ले, उल्टे का सीधे में पहन ले, बीवी निशान भी लगा दे, तब भी उस बेवकूफ को जूता पहनना ना आया। अब आप देख लीजिए, फिर दावा उसके मानने वालों ने ऐसे जाहिल और ऐसे गवार, जिसको इंसान कहना इंसानियत की तौहीन है, उसके लिए इतना बड़ा मनसब, कायनात में सबसे बड़ा इज्जत वाला मनसब नबी, वो उस बदबख्त के लिए मान लिया। मुबालगा गैर हक यहां तक, लेकिन जब बात खुदा की कुदरत की आई तो कहते ये कैसे हो सकता है? आप समझ रहे? अब मुझे नहीं पता आपका मिजाज लफ्ज सुनने का कैसा है, क्योंकि मिर्जा किले में हर लफ्ज की इंतहा तक जाकर उसकी मजम्मत करने का कायल है। ये सुन लीजिए आप, यानी आप देखिए मिर्जाइयों को, मैं कोई ऐसा नहीं कि मौजू बनाकर लाया हूं, क्योंकि मेराज की बात है। जब आप दिन की बात करेंगे तो रात सामने लानी पड़ेगी, मोमिन की बात करेंगे तो काफिर को सामने लाना पड़ेगा, मुखलिस की बात करेंगे तो मुनाफिक को सामने लाना पड़ेगा। आपको यह सुनना पड़ेगा कि किन किन ने इनकार किया, और फिर हम बताएंगे कि उस इनकार की हैसियत क्या थी। तवज्जो है आपकी? बिल्कुल इंशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। माशाअल्लाह, लब्बैक या रसूल, लब्बैक या ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन, मन सब्बा सहाबी फदरिबूहु फजलिदूहु, मन सब्बा सहाबी फजलिदूहु, मन सब्बा सहाबी फजलिदूहु, मन सब्बा सहाबी। अब मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तो अब आप देखिए कि दो किस्म के लोग हैं। एक तो मिर्जाई तबका है, मुर्तद, ये सुन लीजिए इस बात को, और ये इस तबके के मानने वाले जो काणे मिर्जा को अपना नबी कहते हैं माज़अल्लाह, वो शख्स इंसान दोस्त कहलाने के लायक नहीं। नबी तो वो होता है जो शर्फ और इज्जत के आला मकाम पर होता है। इंसानियत के अखलाक नबी के जरिए पहचाने जाते हैं। मैं इनका गैर मुतवाजिन होना बता रहा हूं कि मानने के लिए आ गए तो चूड़े को भी हूर मान लिया, और जिसके लिए शान थी उसका इनकार किया। यह है खुदा की जानिब से दी जाने वाली बदबख्ती कि आंख वाले तेरी जोबन का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या नजर आए क्या देखे। मैं कोई तासुब में बात नहीं कर रहा, एक तहकीक के मनसब पर बैठकर आप मुनसिब मिजाज लोग हैं, मैं आप तक बात बताना चाहता हूं। कादियानी उस मलऊन को नबी कहते हैं जो बंदा इंसान कहलाने के लायक नहीं था। जो है जो इंसान कहलाने के लायक नहीं था, कि जिसके अखलाक, जिसका किरदार ऐसा है कि मस्जिद तो बहुत पाकीज़ा जगह है, दो छिछोरे बंदे भी आपस में इस किस्म का मजाक ना करते हो। मिर्जा इतना गिरा हुआ छिछोरा था। अब आप देखें, एक ऐसा छिछोरा और ऐसा बदबख्त और ऐसा कमीना सिफत आदमी, तवज्जो गौर से कीजिए, कहां नबूवत की इज्जत, कहां नबूवत की पारसाई, कहां नबूवत के अखलाक और पाकीज़गी। अब ये देखें किस कदर डिसबैलेंस है। यानी वो छिछोरा, जो छिछोरे जिसको देखकर शर्मा जाएं, वो छिछोरे उसके आगे आ जाएं तो छिछोरे उसके मुकाबले मुत्तकी हो जाएं। इतना गलीज तरीन शख्स कि जिस पर इंसान का इतलाक नहीं किया जा सकता, उसके लिए अंबिया जैसा शर्फ मान लिया। और खुदा जो कादिर मुतलक अपने महबूब को ले गया, तो क्या ये कैसे हो सकता है? और इस पर ठोका है फिर आला हज़रत पीर महली शाह साहब ने दबा। सैफ चिश्तियाई आप उठाकर देखें, सैफ चिश्तियाई शरीफ के अंदर उसने दो लफ्ज़ बकवास किए थे। एक, सरकार के बदन मुबारक को उस जालिम ने कसीफ कहा, माज़अल्लाह। उसने कहा कसीफ बदन यानी गाढ़ा बदन, कसीफ बदन धूल वाला, तारीकी वाला, माज़अल्लाह। ये इस माने में आता है, क्योंकि बदन की दो सिफतें, लतीफ, इंतहाई नर्म, शफाफ, रोशन। जैसे रोशनी का भी बदन है, हमारा भी बदन है, लेकिन हमारे बदन में गाढ़ापन है, रोशनी के बदन में लताफत है। वो भी बदन रखती, लेकिन रोशन है, लतीफ है, क्लियर है, फाइन है।
मुसलमानों का यह अकीदा है कि हुजूर सैयद आलम हैं जिनसे बशर से, लेकिन आपको अल्लाह ने बशरी कसाफतों से बचाकर बल्कि फरिश्तों की नूरानियत से ज्यादा नूरानियत वाली बशरियत अता फरमाई। इसलिए सरकार इमाम रब्बानी ने उस साए वाली बात की थी। फरमाया साया उसका होता है कि जिस पर सूरज अगर आ जाए तो सूरज की किरणें लतीफ है, हमारा बदन कसीफ है। जब सूरज की लताफत हमारे ऊपर आती है तो हमारी बदन की गंदगी एक तरफ और हमारी लताफत एक तरफ हो जाती है, तो इसलिए वो साया पड़ता है। फरमाया मुस्तफा तो सूरज की रोशनी से ज्यादा रोशन है, तो आपका साया कैसे हो सकता था? ये सरकार इमाम रब्बानी ने अपनी मकतूबात शरीफ के अंदर जिक्र किया है। जो कुरान और सुन्नत को जानते हैं, जाहिर सी बात है बदन कसीफ हो तो पसीने में बदबू होती है, गाढ़ापन, तारीकी, अंधेरा, सकीफ, भारी, सकील बदबू होती है। सरकार करीम अलैहिस्सलाम के पसीने में खुशबू थी। कसीफ बदन के बोलो बराज में बदबू है, हुजूर के तो बोलो बराज में शिफा थी। यानी कसाफत का क्या तस्वुर पैदा होता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, गौर करना, कसाफत और गाढ़ापन। देखिए हमारे गाल की चमड़ी ये भी चमड़ी स्किन है और हमारे बगल की चमड़ी ये भी स्किन है, लेकिन हर बंदा इस बात को समझ सकता है जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको। दोनों स्किन है, हमारी बगल भी स्किन है, चमड़ी है, और चेहरे गाल ये भी है। लेकिन आप देखें कि चमड़ी जो बगल की है उसके मुकाबले में चेहरा रोशन होता है। क्या मतलब कि ये जिल्द, बशर कहते हैं जिल्द को, ये जिल्द होने के बावजूद उस जिल्द से रोशन है। तो आप अपनी बदन के अंदर भी लताफत और कसाफत को देख सकते हैं। जिल्द, आपके चेहरे पर दाढ़ी है, बदबू नहीं आएगी, बगल में थोड़े से बाल आ जाए बदबू आ जाएगी, चमड़ी वो भी है, चमड़ी ये भी है। लेकिन आप खुद देखिए इंसान के बदन में भी ये दोनों चीजें मौजूद है, कहीं पर कसाफत ज्यादा है और कहीं पर लताफत ज्यादा। अब अगर आप देख लें, सवाल यह होता है कि जनाब रसूलुल्लाह का चेहरा मुबारक कैसा था, इसकी जुर्रत हमारे पास कहां, हमारे पास अल्फाज कहां। सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह अजमईन इस बात को जिक्र करते हैं कि एक दफा सरकार ने नमाज इस्तिस्का के लिए दुआ फरमाई, वो रफा यदैहि, अपने हाथों को उठाया, फरमाया फिर हमने क्या देखा कि बैदा हो कबतै, हमने ये देखा कि हुजूर की बगलें चमक रही थी। आप अंदाजा लगाइए, जो जगह गाड़ी होती है वो इतनी रोशन है तो चेहरा कितना रोशन होगा। क्योंकि चेहरा तो हर आदमी का उसकी बगल के मुकाबले में रोशन होता है, तो सरकारे करीम की बगलें अगर चमकती हो तो चेहरा कितना चमकता हो। तवज्जो है आपकी। तो कसाफत का माना यह जिसके अंदर कसाफत, गाढ़ापन, हल्कापन, तारीकी, काली की और कमजोरी। तो आप देखिए, और यह जनाब रिसालत माप के लिए शदीद तौहीन है, माज़अल्लाह। यहां पर मैं बात आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। मुल्ला अली कारी रहमत ने एक बड़ी प्यारी बात की है, फिर मैं आगे चलता हूं। बड़ी प्यारी बात की, फरमाया कि देखिए रूह और बदन, इन दोनों का मिजाज अलग है। बदन का मिजाज है नीचे गिरना, हुबूत, और रूह का मिजाज है सुऊद, स्वाद के साथ। सुऊद बमाना चढ़ना, ऊपर जाना। रूह की जो तबीयत है ये बुलंद होती है, और बदन की जो तबीयत ये गिरता है, हुबूत है। इसलिए देखे हमारी रूह निकलने के बाद इल्लीयीन में चली जाती है और हमारा बदन यहां रह जाता है। फरमाते लेकिन अगर बंदा अल्लाह पर ईमान ले आए और रूह का जिक्र, रूह को जाकिर कर दे और फिर उस जिक्र को अपने बदन पर ले आए, तो हाल ये हो जाता है कि फिर रूह बदन के लिए सवारी बन जाती है। बदन उठकर नहीं जाता, रूह उसको उड़ा कर ले जाती है। जैसे गौसे आजम से पूछा गया कि आपने 70 मुरीदों के घर कैसे इफ्तार की, फरमाया तेरी रूह तेरे बदन के लिए आड़ है, मेरी रूह मेरे बदन की सवारी है। यानी जब रूह को उसकी ग़िज़ा मिल जाए ना याद इलाही की, तो रूह फिर अपना असर बदन पर डालती है, और रूह को अगर उसकी ग़िज़ा ना मिले तो बदन अपनी गंदगी रूह पर डालता है। जैसे काफिर की रूह, कि उसकी रूह भी बदन की तरह कसीफ और गंदी हो गई, तवज्जो है। और एक है मोमिन की रूह। मोमिन की रूह इसलिए गंदी नहीं हो पाती कि उसके बदन का असर उस रूह पर नहीं जाता, बल्कि रूह अल्लाह के जिक्र को लेकर बदन को भी रूह कर देती है, नूरानी कर देती। फरमाया अंबियाए किराम, उनकी शान यह है कि उनकी रूहें सबसे ज्यादा रोशन होती है और बदन में बदअमली की आदत नहीं होती,
तो रूह हमेशा जिक्र के साथ जुड़ी होती है, तो बदन पर वो असर करती है। तो रूह का काम है ऊपर जाना, इसलिए अंबिया का बदन नीचे नहीं ऊपर गया। जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन से उठे तो चौथे आसमान पर पहुंचे, तो सरकारे दो आलम की रूह सारी रूहों से रोशन थी, इसलिए वह जमीन से उठी तो फिर आसमानों पर ना रुकी, काबा कौसैन पर पहुंची। यानी उसने बदन को उठा लिया, उसने बदन को उठा लिया। तवज्जो है आपकी। रूह बदन के मुकाबले में बुलंद है। फिर सुन लीजिए, रूह बदन के मुकाबले में बुलंद है। रूह का मिजाज ऊपर जाना, उलू सुऊद, और बदन का मिजाज हुबूत, नीचे आना। गौर कर लीजिए इस बात को। इसलिए हमारी रूहें ऊपर चली जाती है, बदन नीचे रह जाता है। लेकिन इस रूह की क्या ग़िज़ा है? अल्लाह की याद, अल्लाह की फरमाबरदारी। इंसान अगर इस रूह को वो मिजाज देता रहे, वो रूह अपना असर बदन पर लाती है, और बदन की गंदगी ऐसे साफ होती है जैसे साबुन कपड़े के मैल को निकालता है। और एक वक्त ऐसा हो जाता है कि रूह के साथ मुस्तकिल ताल्लुक जिक्र का, उसको उसकी ग़िज़ा मिलती रहे, तो रूह इतनी ताकतवर हो जाती है कि बदन की सारी गंदगी को निकालकर बदन को भी नूर कर देती है। तवज्जो है। और अंबिया किराम वो है जिनके बदन पहले से नूर होते हैं, और फिर रूह नूरानियत वाली होती है। तो आपका बदन मुबारक ऊपर गया कैसे? सरकार पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ इश्तियाई में मिर्जा का रद्द करते उस मलून को फरमाया कि यह शदीद तौहीन है कि जनाब रिसालत के बदन मुबारक को कसीफ कहा जाए। आपका बदन मुबारक तो ऐसे अल्तफ और ऐसे रोशन है कि आप अंधेरे में मुस्कुराएं तो दीवारें रोशन हो जाए। तो फरमाया किसी और इंसान का बदन फिजा में बुलंद होना, इस पर सवाल हो सकता था कि बदन तो कसीफ है, इसमें उठने की ताकत नहीं, ये उड़कर कैसे गया? फरमाया जनाब रसूलुल्लाह का बदन मुबारक तो हमारी रूहों से ज्यादा रोशन है, और आपकी रूह सारे अंबिया से रोशन है, तो वो तो हवाओं से भी ज्यादा नरम है, उनका ऊपर जाना कैसे मुहाल है? तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मिर्जा ने सबसे पहले इसमें इख्तलाफ किया और उसने ये कहा कि ये ऊपर कैसे जा सकता है। तो हजरत पीर साहब ने फरमाया कि देखो सुभान, यहां फरमाया अल्लाह ने फरमाया सुभान अल्लज़ी असरा, पाक है वो जात जो हर ऐब से वो ले गई अपने बंदे को। आगे इसको थोड़ा से खोलेंगे। और सुभान फरमाया, सुभान अल्लाह नहीं फरमाया, इसमें जलालत इसके साथ जिक्र नहीं किया, जबकि ये मुरक्कब इजाफी बनता है सुभान अल्लाह, हम सुभान अल्लाह ही पढ़ते। वहां सुभान अल्लज़ी, इसमें जलालत अल्लाह इस्मुहु, अल्लाह अज़्ज़ा इस्मुहु की बजाय अल्लज़ी, सुभान अल्लाह नहीं, सुभान अल्लज़ी, इसमें मुबहम लाया गया। फरमाया सुभान, सुभान को अलग कीजिए और लफ्ज़ अल्लाह को अलग कीजिए। इसको यूं समझिए, क्योंकि बच्चे भी बैठे। सुभान अल्लाह का माना क्या? सुभान एक अलग कलमा है, और इसमें जलालत अल्लाह ये एक अलग कलमा है, ये दोनों अलग अलग है। सुभान अगर हम अलग लिखें तो उसका माना और है। इसमें जलालत अल्लाह पाक का नाम अज़्ज़ा इस्मुहु, उसको लिखें अलग तो इसका माना और है। अब अपने जहनों में एक ब्लैक बोर्ड बनाइए और इन दोनों को अलग कीजिए, सुभान और अल्लाह। सुभान का माना है हर ऐब से पाक, हर नक्श से पाक, ठीक है। और अल्लाह अज़्ज़ा इस्मुहु, लफ्ज़ अल्लाह का माना है वो ज़ात मुबारका जो वाजिबुल वजूद है, जो मुस्तहिक इबादत है, तमाम हम्द और तारीफ की मुस्तहिक है, ये लफ्ज़ अल्लाह का माना है। लेकिन यहां पर अल्लाह ने सरकार करीम अलैहिस्सलाम के लिए जो जुमला इरशाद फरमाया सुभान अल्लज़ी, सुभान और ऐब से पाक, कौन? अल्लज़ी, वो, इसमें मौसूल मुबहम, वो कौन? वो जो महबूब को ले गया। यानी यहां पर रब ने यह दावा किया, फरमाया मेरी सुभानियत कि मैं हर ऐब से पाक हूं, इसका सबूत किया है पलक झपकने में महबूब को ले जाना। पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने पहले इस सवाल के एतबार से उसका जवाब दिया। अब एक दूसरी तरफ आ जाइए, क्योंकि मिर्जे का आपको ये बताना जरूरी था कि उस बदतमीज ने और उस गुस्ताख ने जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन में जुमला कहा, और आला हज़रत सरकार पीर महली शाह साहब रज़ी अल्लाह तआला ने उसकी वहां पर खबर ली, और वहां पर आपने फरमाया कि ये शदीद तौहीन है। जनाब रसूल मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदन मुबारक कसीफ नहीं, वो रोशनी से ज्यादा नर्म और लतीफ है। बोलो सुभान अल्लाह। अब आप देखिए, एक दूसरा गुरोह है जो अकलियात और फलसफे पर चलता है। मैं जल्दी से कहना चाहूं, वो कहते हैं यार ये कानून फितरत ही नहीं है, ये कानून फितरत ही नहीं है कि बदन आसमानों पर चला जाए।
और हजारों साल का सफर मिनटों में तय हो जाए, तो इसका जवाब यह कि आपने कानून फितरत जितने हैं सबको समझ लिया कि लेकिन नहीं, तो फिर मेरा दावा क्यों किया? इसको खिलाफ कानून फितरत जब कहा जाता जब कानून फितरत के तमाम कानून आप पढ़ चुके होते। तवज्जो है, इंसान ने साइंसी उलूम के जरिए चंद चीजों को अप्रोच तो कर लिया, लेकिन कायनात के जो कवानीन हैं, कानून जो फितरत है, उसकी तकमील और इहाता नहीं किया। जब नहीं किया तो कैसे दावा किया जा सकता है कानून फितरत के खिलाफ है? हां, यह आदत के खिलाफ है। आदतन ऐसा नहीं होता, लेकिन ये कानून फितरत के खिलाफ नहीं। कैसे? आप जरा गौर करें। आज आपके हाथ में मोबाइल है, आप यहां से बैठकर कराची बात करते हैं, यहां से बैठकर अमेरिका बात करते हैं, यहां से बैठकर बरतानिया बात करते हैं, ठीक है। अपने हथेली पर उसको आपने एक आले और सिस्टम को लगाया हुआ है और बराह रास्त उसको देखते हैं। कैमरा सामने होता है, आप टेलीविजन पर बैठकर रिकॉर्डिंग करा रहे हैं। एक वक्त में सैटेलाइट पर वो जाता है और दुनिया के हजारों मुल्क में वो पहुंच जाता है। आज से 200 साल पहले चले जाइए, 400 साल पहले चले जाइए, 1000 साल पहले चले जाइए, अगर कोई आदमी खड़े होकर ये बात करे कि एक जमाना आएगा कि इंसान एक जगह पर बैठा होगा लेकिन लाखों जगह पर देखा जाएगा, तो लोग कहेंगे दीवाना हो गया। लोग क्या कहेंगे? ये दीवाना हो गया। लेकिन 1000 साल के बाद साइंस ने इसको साबित कर दिया कि नहीं कर दिया? तवज्जो है। लिहाजा उस दौर में अगर ये बात की जाती कि आज तुम गधों पर खच्चरों पर सफर कर रहे हो, एक जमाना आएगा लोग हवा में उड़कर सफर करेंगे, लोग कहेंगे दीवाना है, कैसी बात कर सकता है? ये तो कानून फितरत के खिलाफ है। कानून फितरत के खिलाफ है। ये कैसे हो सकता है कि इंसान आसमानों पर उड़ता हुआ कहीं से कहीं चला जाए? मुझे बताइए, 1000 साल गुजर गए, एरोप्लेन, जहाज, रॉकेट ने इसको साबित किया कि नहीं किया? तवज्जो है। लिहाजा इस बात का दावा करने वाला कि इंसान एक जगह पर होकर लाखों जगह देखा जा सकता है, एक जगह बैठकर लाखों मील दूर वो बात कर सकता है और अगले की बात को सुन सकता है, एक जगह से दूसरी जगह पर हजारों साल का सफर जो आज कर रहे हो वो घंटों में तय कर सकता है। उस दौर में उस बंदे को पागल कहा जाता था, लेकिन साइंस की इजाद ने बता दिया सवाल करने वाले पागल थे, इंसान वहां पहुंच गया है। इसी तरह आज जो सवाल करे वो कुदरत के आगे पागल है। आने वाला दौर बता देगा कि मेराज हुई किस तरह थी। आज तो समझना बहुत आसान है। बिल्कुल, मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं, गौर करें। सूरतुल आराफ में एक आयत है मेरे भाई, उसमें यह कि जन्नती दोज़खियों से बातें करेंगे और दोज़खी जन्नतियों से बात करेंगे। सूरतुल आराफ में जन्नती दोज़खियों से पूछेंगे, अरे तू तो मेरा जानने वाला था। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह महफूज फरमा हम तमाम। जन्नती दोज़खी से पूछेंगे, तू तो मेरा जानने वाला था, तू दोज़ख में क्या कर रहा है? तो वो दोज़खी कहेगा, मैं नमाज नहीं पढ़ता था। अल्लाह, ये सूरतुल आराफ में। अब यहां पर मुल्हिद उस जमाने के, जब कुरान की आयत उतरी, ये 700 सदी की बात कर रहा हूं, मुल्हिदों ने हजरत इमाम राजी से सवाल किया। ये 1442 चल रही है, ठीक इससे 700 साल पहले चले जाएंगे। आज जिस तरह मेराज पर सवाल हो रहा है ना, उस जमाने पर इस बात पर सवाल हुआ इमाम राजी से, गौसे आजम से, इमाम गजाली से, कि तुम मुसलमान ये कहते हो कि जन्नत बहुत ऊंची है, वो सिदरतुल मुंतहा के पास है, और जहन्नम जो है वो तहत सरा में, इतना लंबा फासला है। तो ये बातें कैसी होती हैं? इतने दूर से बातें कैसी होती हैं? ये उस वक्त के अक्लमंद लोग बात कर रहे थे। इमाम राजी ने इस पर जवाब 800 साल पहले दिया, तवज्जो करना। उन्होंने फरमाया कि बातें कैसी हो सकती हैं, इसमें आपको क्या परेशानी है? उसने कहा परेशानी है कि जब इतने दूर है तो आवाज कैसे जाएगी? और कर रहे हैं आप, यानी इतने दूर हैं आप तो आवाज, जन्नती इतना दूर, तवज्जो करना, जन्नती इतना दूर, क्योंकि मैंने कहा मेराज बहुत बड़ा मौजू है, जल्दी जल्दी सुनेंगे तो कुछ बातें हम लेंगे। जन्नती वहां पर है और दोज़खी वहां पर है, इसकी आवाज वहां पहुंचती कैसी है जी? तुम्हारा कुरान कहता है इसकी आवाज वहां तक पहुंच गई। उसने सुन लिया, उसने जवाब दिया, उसकी आवाज यहां तक पहुंच गई। कहने लगे ये कैसे हो सकता है? ये बात कब हो रही है? 7वीं सदी हिजरी में, आज से 800 साल पहले। किससे हो रही है? हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह से। आपने सूरतुल आराफ में इस आयत के तहत लिखा, फरमाया ये कोई बात नहीं है, आज नहीं होती है, लेकिन किसी चीज का दूर होना और किसी का बहुत करीब होना, किसी बंदे का किसी से दूर होना, ये इस बात की दलील नहीं कि वो सुना नहीं जा सकता। 800 साल पहले इमाम राजी ने लिखा। सबसे पहले इस दावे को साबित किया टेलीफोन ने, फिर रेडियो ने, फिर फैक्स ने, मोबाइल ने। आगे जाकर क्या होगा? देखिए कुरान ने कब कहा था 1400 साल पहले कि जन्नती दोज़खियों से बात करेंगे,
दोज़खी जन्नतियों से बात करेंगे। उस दौर के भी गोरे हैरान हुए, उन्होंने कहा ये अजीब सी बात कुरान ने कर दी, इतने दूर हैं तो बातें कैसी होंगी। इमाम राजी ने फरमाया बुअद शदीद और कुर्ब शदीद, समाज से माने नहीं, किसी का बहुत दूर होना और किसी का बहुत करीब होना, इसका यह मतलब नहीं कि वह सुना नहीं जा सकता। देखो 700 साल के बाद कुरान की बात साबित हुई कि नहीं हुई, कि टेलीफोन सैटेलाइट सब आ गया। तो मैं यही कहना चाहता हूं, आज ये बात जो कही जा रही है मेराज के बारे में, यह भी साबित है। एक तो इस्लामी नजरिए से, वो कैसे कि अल्लाह हर शय पर कादिर है। दूसरी ये चीज कि आज इंसान इतना करीब हो गया है कि हजारों मील के सफर को वो घंटों में तय करता है। तो जब इतना मानना मुमकिन हो गया है तो इंसान की इजादात में इतनी तरक्की है, तो कुदरत की इजादात में तो पलक झपकने में मारने में क्या एतराज हुआ। लिहाजा एहतिमाल तो आ गया, एहतिमाल तो आ गया कि इतना नहीं हो सकता तो इससे करीब हो सकता है आज के दौर में। तवज्जो है। अब देखें कराची कितना दूर है, यानी आप समझिए 1200 किलोमीटर है। आपका जहाज जब फ्लाई करता है तो वो कहता है कि जनाब हम 800 850 किलोमीटर फी घंटा भाग रहे हैं। आ जाइए पुराने दौर में, क्या ये मुमकिन था? उस जमाने में पूछिए, आज से 700 साल पहले, 800 साल पहले, कि एक दौर ऐसा आएगा कि 800 मील दूर का सफर 1 घंटे में तय होगा। लोग कहेंगे दीवाना हो गया, पागल हो गया, इसको ले जाओ। लेकिन आज इंसान की तरक्की ने बता दिया कि वो पागल थे जो सवाल कर रहे हैं। अब आप कहते हैं पलक झपकने में सफर कैसे हो गया। मैंने कहा जनाब, जब आप 1000 किलोमीटर को 1 घंटे पर मानने पर आ गए ना, जब इतना आपने मान लिया तो यह भी मुमकिन है कि सेकंडों के अंदर खरबों साल तय हो सकता। इसके लिए बईद क्या है। और एक बात मैं अर्ज कर देना चाहता हूं, गौर से सुनिए आप, साइंसी उलूम के ना उलमा खिलाफ है ना दीन ने कभी इसकी मुखालिफत की है। गौर कीजिएगा मेरी बात, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। इसलिए कि साइंस का माना है इल्म, कायनात के राजों को हासिल करने का इल्म। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वो इल्म जो मुकम्मल हो, रिजल्ट उससे लिया जाता है, जो अंडर प्रोसेस हो उससे रिजल्ट नहीं लिया जाता। गौर कीजिए, साइंसी उलूम अंडर प्रोसेस है, इसलिए 50 साल वाले के बाद दूसरा पैदा होता है, उसकी थ्योरी को रिफ्यूज करता है। करता कि नहीं करता? पता चला कि साइंसी उलूम अभी प्रोसेस के अंदर है, इसके बाद कोई दूसरा ज़हीन आएगा, वो पिछले उसूल को बातिल करेगा। वो कहेगा नहीं ऐसा नहीं ऐसा था, ऐसा नहीं ऐसा था। सारी बात छोड़िए, अभी शुगर की बातें आ रही है। पहले कहते थे कि जनाब जो 120 शुगर हो जाए तो जनाब वो बड़ी हाई है। अब नई रिसर्च आ गई कि 250 से 280 हो जाए तो वो कुछ नहीं है। अब ये देखें, थ्योरियां बदल रही हैं, लोगों की रिसर्च जैसी बढ़ रही है तो पीछे छुपे राज खुल रहे हैं। तो पीछे वालों को कहा गया कि जितना उन्होंने समझा, लेकिन हमने और दरियाफ्त किया। तो लिहाजा साइंसी उलूम से नतीजा नहीं लिया जाएगा, किसी चीज को समझा जाएगा, क्योंकि नतीजा उससे लिया जाता है जहां बात मुकम्मल हो जाए, और मुकम्मल बात सिर्फ कुरान है। मुकम्मल बात कुरान है कि हर्फ आखिर है, उसके बाद कुछ नहीं है। लेकिन आज अगर आप साइंसी उसूल का उसूल बनाएंगे तो फिर इस उसूल को कोई तोड़ेगा। जैसे मैंने 800 साल पहले इन्हीं यूनानी फिलोसोफरों की बात आपके सामने की कि वो इमाम राजी से भिड़ गए अकली मुनाजरे के लिए कि जन्नती दोज़खी से हजारों साल का फासला है, कैसे बात कर लेता है। तो इमाम राजी ने उस जमाने में कहा था कि जब तहकीक होगी तो ये राज खुल जाएगा कि दूर होना सुनने से मुमानियत नहीं रखता। 800 साल पहले वो कबूल हुआ कि नहीं हुआ? जब दावा कबूल हो गया तो कुरान ने ये तो बात पहले कर दी थी, तो कुरान मुकम्मल था, उसका रिजल्ट सामने आया। तो साइंस रिजल्ट नहीं दे सकती, रिजल्ट कुरान दे सकता है, क्योंकि वो मुकम्मल है। एक बात मैंने यहां पर, अब एक बात सिर्फ मैं जाहिरन अर्ज करके कुरान की आयत की तरफ आना चाहता हूं, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो मेराज के हवाले से जो शुकूक व शुबहात है उसको जेर बहस लाना चाहिए, ताकि उनके दलाइल में कितना वजन है, कहां से वो लाना चाहते हैं। अब जरा गौर कीजिए, कहते हैं ये खिलाफ कानून है। मैंने कहा ये तो उस जमाने में भी कहा जाता था खिलाफ कानून है कि कभी रेलगाड़ी चलेगी, कभी टेलीफोन ईजाद होगा, कभी सैटेलाइट होगा। आप हैरान है जनाब, कॉन्फ्रेंस कॉलें होंगी। अब तो बंदे को इधर से उधर भेजने की तैयारियां है कि बंदा एक खास मशीन में यहां खड़ा होगा, बगैर फिजा की वहां पहुंचेगा। मुझे बताइए कि 2021 की यह तरक्की है कि टच पर मोबाइल आ गया। 2021 की यह तरक्की है कि गूगल पर सारी दुनिया आ गई, सैटेलाइट पर सारी दुनिया आ गई, सारा डेटा आया। जरा सोचिए
ये तो 2021 है, 3000 में क्या होगा, 4000 में क्या होगा अगर दुनिया रही। यानी इंसान अपनी अकल के एतबार से कितना बढ़ता जा रहा है। तो सुनिए, मेरे एक दोस्त है, वो नैरो सर्जन है, दिमाग के सर्जन है। मैंने उनसे कहा कि जनाब साइंस ने बड़ी तरक्की की, मेडिकल ने बड़ी तरक्की की कि ट्यूमर हो जाए खुदा न खास्ता किसी के दिमाग में, तो दिमाग का सैंपल हम कभी पड़ा हुआ देखते हैं तो दिमाग एक छोटा सा है, 3-4 इंच का हिसाब से दिमाग है, और उसके ऊपर रगें और उस पर फैलाई हुई शाखें, नसों कितनी है कि अंदर तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अंदर ट्यूमर होता है। आप नसों को हटाकर कर देते हैं और आप खुद कहते हैं कि एक भी नस और वैन अगर डिस्टर्ब हुई तो बंदा मफलूज हो जाएगा। मैंने कहा साइंस ने तो पूरे दिमाग को पा लिया। वो डॉक्टर क्योंकि मुसलमान है, उन्होंने कहा शाह साहब बात ऐसी नहीं है। मैंने कहा जी वो कैसे? फरमाइए इतना से जो दिमाग है ना, इसके 5% को भी अभी नहीं समझा हमने 2021 में। इसके 90% से ज्यादा का हिस्सा हमारे लिए अंधेरा और ब्लाइंड है। तो मैंने कहा जब सारे पर उबूरी नहीं हुआ तो मेराज के इनकार का दावा कैसे कर दिया? एक इतने से गोश्त के लोथड़े को इंसान अभी तक नहीं समझ पाया। 2021 है जिसमें हवाओं में इंसान उड़ रहा है, सारी अप्रोच उसके हाथ में आ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह की कारीगरी आप देखिए कि दिमाग का साइज कितना है, छोटा सा साइज है। उसमें वो कहते हैं कि हम 3 से 4% इसको दरियाफ्त कर चुके हैं और 93 से 97% ब्लाइंड है। तो साइंस का दावा कि अभी तक हम कुदरत के राजों के मुकाबले में 90% से ज्यादा ब्लाइंड है, तो फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि मेराज कुदरत के कानून के खिलाफ है? कुदरत के कानून के अभी एक हिस्से को तुमने नहीं समझा है, तो मेराज तो उसकी इंतहा है, उसका इनकार कैसे किया जा सकता है? ये मैं इसलिए कर रहा हूं कि जनाब जब अकल पर बात होगी तो सवाल भी अकल से खड़ा किया जाएगा। हाँ, हमारे बुजुर्गों ने एक बड़ी प्यारी बात की, मेराज का वाकया खिलाफ आदत जरूर है। खिलाफ आदत, मसलन खिलाफ आदत की बड़ी प्यारी मिसाल हमारे बुजुर्गों ने दी। एक आदमी रोजाना, आपका कोई दोस्त, आप उसको अच्छी तरह से जानते हैं 30-40 साल से, वो रोजाना रात को 10 बजे सो जाता है और सुबह 4 बजे उठ जाता है। कभी आपने उसको रात को जागता हुआ नहीं देखा, एक दिन नहीं 40-50 साल। एक दिन आप उसको रात को 12 बजे कहीं पर घूमता फिरता देखें तो आप ये कहेंगे कि ये वो है ही नहीं, या आप यूं कहेंगे आज खिलाफ आदत आप बाहर आ गए। है तो वही। तो एक है खिलाफ आदत और एक है कि है ही नहीं। हाँ, कायनात में कभी ऐसा हुआ नहीं है कोई फर्दे इंसान, आली इंसान जमीन से उठकर आसमानों को तय करता हुआ सेकंड में आया, ऐसा आदतन हुआ नहीं है। लेकिन आदतन ना होने का मतलब नहीं कि ऐसा हो नहीं सकता। जैसे मैंने मिसाल आपके सामने पेश। अब आइए मेरे दोस्तों, लिहाजा ये दोनों चीजें सामने मौजूद हैं और कुरान ने कहा कि वमा जअलना रु'यल्लती अरैनाका इल्ला फित्रतल लिन्नास। अब यहां से एतराज को खत्म करके मजहबी बात की तरफ आना चाहते हैं कि हबीब हमने आपको मेराज कराई इसलिए कि लोगों को हजम नहीं होगी। जिसके दिल में तारीकी होगी वो उसको कबूल नहीं कर पाएगा। हाँ, जिसे हम तौफीक देंगे वो तेरी शान को कबूल करेगा। अब आप देखें ना कैसे कैसे अकली एतराजात मेरे दोस्तों बुजुर्गों सामने लाकर खड़े किए गए। अच्छा, इसमें एक ग्रोह और है, मैं कुछ और बात करूं आपसे, क्योंकि देखिए फजाइल मेराज आप सुनते रहते हैं, लेकिन इसके खास निकात और टिप्स जो है वो हमारे जहनों के अंदर होनी चाहिए। अब इसमें एक तबका बड़ा शक में है जो मेराज को मानता भी है, लेकिन कहता है मस्जिदों में क्यों किया? तो मैंने कहा इल्ला फितनतल लिन्नास, ये भी फितनतल लिन्नास में, ये भी आजमाइश में है। मैं एक दफा हरम शरीफ में मौजूद था, वाकई आप दोस्त है मेरे भाई, ये मैं शेयर कर रहा हूं। मैं हरम शरीफ में था, मेरे पास एक लाल रुमाल वाले दोस्त आकर बैठ गए और वो इत्तेफाकन जो था 27 रजब ही था, हम उम्रे पर थे। उसने मेरे गले में हाथ डाल करके लगा मैं आपको पहचान गया और मुझे एक बात बताइए, ये 27 रजब को तो आपके कराची लाहौर के अंदर महफिलें होती हैं? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह होती है, इस आज बड़ी रात है। तवज्जो है, आप जाग रहे हैं तो फिर आपको कुछ ज़ौक़ आएगा मैं क्या कहना चाहूँ, क्योंकि लेट में आने में ऐसी हो चुका हूं, थोड़ी ताखिर मुझसे हो गई, मैं माजरत चाहता हूं उसकी। और फिर देखिए वक्त मुख्तसर है, लिहाजा आप अपने दिमागों को बेदार रखें जो बात हम करते जा रहे हैं आपके साथ, क्योंकि यही बात अगर मैं ठहर के कहूं तो फजर हो जाएगी। ठीक है, और वो सिर्फ तमहीद। अब मैं फिर कह रहा हूं, अभी तकरीर शुरू नहीं हुई, ये नहीं कि मैं फजर तक बिठाऊंगा आपको। मैं बता रहा था आपको कि मेराज इतना जानदार वाक़या कि इसकी तमहीद भी घंटों होती है।
हमारे कुछ बुजुर्ग मेराज के सफर के वाकयात को बयान करते हैं, जो इज्जत और शान का आला निशान, वो भी सुना जाएगा, वो भी सुना जाएगा। लेकिन उसके साथ ये चीजें भी गौर करने की जरूरत है कि इससे हमें रिजल्ट क्या मिलता है, नतीजा क्या मिलता है। गौर कीजिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, खास तौर पर यहां पर मैं चंद बातें ही थोड़ी देर में आपको मुकम्मल करना चाहूंगा। मैं आपसे कह रहा था कि मैं हरम शरीफ में था, तो एक लाल रुमाल वाले आए और मेरे गले में हाथ डाल के कहने लगे, हाँ हमने आपको टीवी पर देखा है। मैंने कहा जी बहुत शुक्रिया। कहने लगे आज तो 27 रजब नहीं मौलाना? मैंने कहा जी है। तो आप यहाँ कैसे? मैंने कहा सरकार की दरबार में हाजिर हुए, हम बेकारों को अल्लाह ने शर्फ दिया कि हम सरकार करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में उम्रे के लिए आए। कहा आपके कराची और लाहौर के अंदर तो आज की रात बड़ी महफिलें होती हैं, लोग मस्जिदों में जमा होते हैं, लंगर होता है, खाना पीना होता है। मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह होता है, खाना पीना भी होता है, फजाइल भी बयान किए जाते हैं, क्योंकि सुन्नी कंजूस नहीं होता, जब 3 घंटा बिठाएगा तो कुछ खिलाकर भेजेगा, ठीक है ना। एक आम आदमी भी, आपका कोई दोस्त आपको मिले और आपके पते की बात करे और वो बात आपके लिए जरूरी हो, तो आप उसको बोलेंगे यार बात तूने इतनी अच्छी की, चाय पी के जाएगा तू। ये तो आम आदमी का अखलाक होता है, नहीं समझे आप? यार तूने आज बात बड़ी पते की, आज तू चाय पी के, बोतल पी के जाएगा। तो वो बोतल और चाय का भूखा नहीं होता, लेकिन ये अखलाक और आदाब होते हैं। बात समझ रहे मेरी आप? कहते तुम सुन्नी देखो तो 11वीं में खाना तो 12वीं में खाना, तुम्हारे वहां खाना कोई दीन है? मैंने कहा दीन है। कहते खाना दीन कैसे? तो मैंने कहा वो रोड पर जो 4 टांग वाला घूमता है उसका गोश्त खाते हो? कहने लगे नहीं। मैंने कहा बकरे का खाते हो? कहा हाँ। मैंने कहा यही दीन है ना कि क्या ना खाए क्या खाएं। तो खाना दीन हुआ कि नहीं हुआ? हर जगह तो नहीं मुंह मारते ना, कौवे को छोड़ देते हैं हम, और हम जनाब जो है कि बकरी का या मुर्गी का गोश्त खाते हैं। यानी किस चीज को छोड़ना और लेना, ये रोकथाम, इसी को तो दीन और कानून कहते हैं। कहने के नहीं यार 11वीं में भी खाना और 12वीं में भी खाना। तो मैंने देखा वो कदरे मोटे थे, तो मैंने कहा आप भूख में मोटे हो गए? क्योंकि मैंने तो कभी नहीं देखा कि भूख और गम में कोई मोटा होता है, खाकर ही मोटा होता है। तो मैंने कहा 11वीं का ताना हमें दे रहा है 300 किलो का, तो खुद है। मादत के साथ समझिए इस बात को, ये मैं सरसरी चलते हुए बात कर रहा हूं आपके साथ। कहते आपने तो खाना पीना बहुत किया हुआ है। तो मैंने कहा आपका पेट घुटने से आगे आ रहा है, ये गम में आ रहा है, किसी का गम है तो बताइए आप। हमने तो देखा है कि गम में तो बंदा सूख जाता है? तो मैंने कहा जब तुम खाओ बेहिसाब खाओ, ना ज़बा हो ना ये हो। कहते बस बिस्मिल्लाह पढ़ लिया बस ज़बा है। वहां जाके सुन्नी परेशान हो रहा था, भाई ये झटके की मुर्गी है, फलानी मुर्गी, कौन सी मुर्गी है, इसका ज़बिया कैसा। परेशान हमारा सुन्नी हो रहा होता है। वो कहते खल्ली बस पढ़ लिया बिस्मिल्लाह बस जाइए। तो मैंने कहा खाने के शौकीन तुम हो या हम हुए? वहां जाकर भी सुन्नी देखता है कि भाई चावल खा लो, मुर्गी ना खाना, पता नहीं झटके की है, यूरोप से आई है, कहां से आई है, झटके की है या ज़बा किया गया है। जब तक उसको तहकीक नहीं होती कि उसको हाथ से ज़बा किया, खाता नहीं वो। तो खाने के हम रसिया हुए या आप हुए कि जो है गड़प। लेकिन गौर कीजिए, ये मैंने ज़िमनन बात किया। तो मुझसे कहने लगे आज 27 रजब है, तो आपके लाहौर और कराची के अंदर तो महफिलें हो रही होंगी, रात को मस्जिदें सजी हुई होंगी। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। कल लोग जमा हुए होंगे। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये तीसरा ग्रोह है इल्ला फितनतुल लिन्नास, जिसके लिए मेराज आजमाइश बन रही है। कहते इसका क्या सबूत है कि आप मेराज 27 को कर रहे हैं? ये भी इल्ला फितनतुल लिन्नास। पीछे जाइए जो बात मैं कर रहा था। हबीब हमने आपको मेराज कराई ताकि ये लोगों के लिए आजमाइश बने। एक तो वो है जो सरे से मुल्हिद है, उनकी तो बात होगी। एक वो है जो कुरान और सुन्नत के मानने के मुद्दई हैं, लेकिन फिर शक करते क्यों महफिल सजाई। तो मैंने कहा कुरान ने इसलिए कहा था कि महबूब तेरा ये सफर आजमाइश बनेगा। मेरे कहने का मकसद समझ रहे हैं आप? क्यों मुझसे खुल के तकरीर करवाना चाह रहे हैं आप? मैं दबे अल्फाजों में कुछ आपको बात समझाना चाह रहा हूं, समझ रहे हैं आप? वाबी ये बोलता है कि ये मेराज की महफिलों का क्या सबूत है? मैंने कहा कुरान में मेराज है। कह लगी हाँ। मैंने कहा मुझे बताओ। कहते ये रात को 27वीं रात को बैठकर जो आप मेराज की रातें कर रहे हैं, इसका क्या सबूत है? मैंने कहा मुझे बताओ सूरह बनी इसराइल की पहली आयत सुभानल्लज़ी अस्रा मेराज के बयान में है कि नहीं? कहने की जी है। मैंने कहा सूरह नजम की 18 आयतें मेराज के बयान में है कि नहीं? बोलो सुभान अल्लाह। है 18 आयतें। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कुरान में किसी हकीकत का एक आयत में भी बयान हो जाए तो बंदा पूरी जिंदगी पढ़ता रहे तो कम है, लेकिन सूरह नजम की 18 आयतें
वन नजमी इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा। 18 आयतें मुसलसल हुजूर की शान मेराज पर है। मैंने उनसे कहा बताओ ये 18 आयतें मुसलसल कंटिन्यू मेराज पर है कि नहीं? उन्होंने कहा जी है। मैंने कहा सूरह बनी इसराइल की पहली आयत सुबहान अल्लाज़ी असरा ये मेराज के लिए है कि नहीं? कह लगे है। मैंने कहा कितनी हुई? कहेंगे 19। मैंने कहा सूरह बनी इसराइल की 30वीं आयत वमा जअलना रुअयल्लती अरैनाका इल्ला फितनतल लिन्नास, बताओ ये मेराज के लिए है कि नहीं? कह लगे है। मैंने कहा कितनी हुई? कह लगे 20। मैंने कहा सूरह सजदा की आयत वलक़द आतैना मूसल किताब फला तकुन फी मिर्यतिन मिन लिक़ाइही, हबीब हमने मूसा को किताब दिया और तूने मूसा ही को देखा था, शक न करना। मैंने कहा ये मेराज के लिए है कि नहीं? कह लगे है। मैंने कहा कितनी हुई? बोलो ना। वो तो नहीं बोल रहा था, आप बोल दे। 21 हुई। मैंने कहा सूरह ज़ुख़रुफ़ की एक आयत वसल्मन अरसलना मिन रसूलिन वसल्मन अरसलना मिन रसूलिना, फरमाया महबूब आप सवाल करो उनसे वसल्मन अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिना, हबीब आप सवाल करो उन रसूलों से, पूछो जो आपसे पहले गुजर गए थे। अजअलना मिन दूनिर रहमान आलिहतन युअबदून, कि अल्लाह ने उनको यह कहा था कि रहमान को छोड़कर बुतों को पूजना। पूछ हबीब उन रसूलों से। मैंने कहा ये कहां की बात है? कहने लगे मेराज की। मैंने कहा कितनी आयतें हुई? कहने लगे 22। मैंने कहा बुखारी शरीफ किताब सलात की पहली हदीस कि ज़हर तोलियल मुस्तफा, मैंने कहा मेराज की है? कहने लगे हाँ। मैंने कहा हदीस बुखारी की कितनी? का पहली हदीस। मैंने कहा मुस्लिम शरीफ किताबुल ईमान रसूल करीम के मेराज की तफसील है? कहने के लगे है। मैंने कहा नसाई शरीफ किताबुस सलात मुस्तदरक बैहकी, ये हजारों हदीसें। 49 सहाबा, कितने जी? 49 सहाबा मेराज को बयान करते हैं। बुखारी मुस्लिम नसाई आगे तक की हजारों हदीसें मेराज को बयान करती है। कुरान की 22 आयतें मेराज को बयान करती है। मैंने कहा ये मेराज है कि नहीं? कहे है। मैंने कहा है तो फिर पढ़ो ना। नहीं समझा? वो कहने मुझसे कहने लगे ये 27 रजब को आप क्या मेराज कर रहे होते? मैंने कहा ये सारी आयतें मेराज की है। क्या है? मैंने कहा पढ़। तो जो है पढ़, जब पढ़ेगा तो मजमा लगेगा। मैंने कहा सिर्फ एक आयत पढ़ेगा पूरी जिंदगी, वो अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मा अल्लाहि अहदा, पूरी जिंदगी एक ही आयत पढ़ेगा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वो आयतें जो 22 शान मुस्तफा में है। 27 रजब को नमाज पढ़कर तूने दरवाजे क्यों बंद किए? तेरी आवाम को चाहिए कि तुझसे पूछे कि मुल्ला जी कोई जमात आए तो 2 घंटे रात को बिठाता है, मुस्तफा मेराज गए 22 आयतों में आया, कुरान खोल के बताता क्यों नहीं? बात समझ में आ रही है आपके? अब ये बात मैं करूंगा ना तो बाज जरा शाने कहेंगे बड़ा सख्त बोल दिया शाह जी ने। मैंने कहा जिसने आयतें छुपाया उसके बारे में कोई जुमला है आपके पास? और ये जो आप कह रहे हैं बड़ा सख्त बोल दिया शाह जी ने, मैंने कहा आपके अंदर किब्र है। ये आपके अंदर किब्र है, क्योंकि आपकी अजमत को अगर मैं बयान ना करूं तो सारे मोहल्ले में कहे मुझसे बुग़्ज़ रखता, मैं तो मेरे पास तो ये भी शान बयान नहीं करता। मैंने कहा चौधरी साहब मलक साहब आपको सलाम है, आपकी एक शान को अगर बयान ना करे तो आप नाराज होते हैं, और अल्लाह ने महबूब की 22 आयतों में शान बयान की है, उसको ना बयान करें तो आप हमारे खिलाफ हो जाते हैं। तवज्जो है, यही बात थी इल्ला फितनतल लिन्नास। मैंने आयत मुंतखब इसलिए की है कि मेराज हर बंदा कबूल नहीं करेगा। फरमाया महबूब आजमाएंगे, दाढ़ियां भी मेराजों से पहचाने जाएंगी, पगड़ियां भी पहचाने जाएंगी, बिस्तरे लोटे चिल्ले भी पहचाने जाएंगे। फरमाया जो चिड़ा नहीं कबूल कर गया वही मोमिन हुआ, उसी की नमाज मकबूल। 22 आयतें, कितनी बोलिए? कितनी बोलिए? 22 आयतें। अब मेरे दोस्तों बुजुर्गों लौट आइए, अब हम अपने मौजू के इख्तितामी 3 पहर हमने आपके सामने बयान किए। अब इसके आखिरी सिलेक्शन को आपके सामने रखने जा रहे हैं और उसको तवज्जो कीजिएगा मेरे दोस्तों। मेराज हुई कब है? कहते जी 27 को नहीं हुई। मैंने कहा हुई तो है ना मौलाना? कहने का हुई है, तो मैंने कहा उस दिन कर लेना। यह है बुग़्ज़, यह है बुग़्ज़। नहीं करने के 100 बहाने, नहीं करने के। 12 रब्बीउल अव्वल को हुजूर पैदा नहीं हुए हैं,
मैंने कहा सरकार कब पैदा हुए? तो नहीं बताते, क्योंकि अगर बताएगा तो मैं पूछूंगा तूने क्यों नहीं किया। तो भाई ये चिढ़ने की बात है। आज कादियानी हमारे सरों तक पहुंच चुके हैं और हुजूर की इज्जत लूट रहे हैं, हमारे दिलों से निकालने की कोशिश कर रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे दिलों से सरकार की जो इज्जत है उसको लूटने की कोशिश कर रहे हैं। आज इस्लामाबाद में इल्हाद के नाम पर फ्रांस का झंडा लहराकर अम्मा आयशा की तौहीन की जा रही है। आज फवाद चौधरी जैसा भेड़िया वजारत के नाम पर मस्त होकर उलमा के खिलाफ भौंक रहा है। तो इस वक्त तो नौजवान नस्ल की बचत की एक ही चीज है, ताज़ीम मुस्तफा। हर दिन खत्म नबूवत की महफिल रखो, हर दिन नात की महफिल रखो, हर दिन महराज की महफिल रखो, क्योंकि मुसलमान बनना और मुसलमान रहने का असल जरिया इश्क मुस्तफा और ताल्लुक मुस्तफा। इश्क मुस्तफा। और मैं तो पीरों पर भी हैरान हूं कि जुल्फी बुखारी जिसने शियों को बुलाकर हजरत अबू बकर सिद्दीक को गाली दिलाई माज़अल्लाह, कुछ दिन पहले वो गुरुला शरीफ के अंदर बैठा हुआ था। तो हम पूछने का हक रखते हैं कि बाप दादाओं के नक्शे कदम पर चलो। हम पूछने का हक रखते हैं, बुलाया भी तो जुल्फी शिये को बुलाया तुमने, और जिस पर ये एटम है कि जिसने इस्लामाबाद के अंदर उस खबीस ने जिसने सैयदना सिद्दीक अकबर को गालियां दी, उसको बुलाने वाला वो। इस्लामाबाद में हमें शिया उलमा ने कहा कि शाहजी हमने इस पलीत पर पाबंदी लगाई थी, जुल्फी बुखारी लेकर आया है, उस जुल्फी को गोलड़ा के स्टेज पर लाया जाए। तवज्जो है। बात फिर मौलाना खादिम साहब पर दीगर बुजुर्गों पर की जाए। तवज्जो, अपने काम पर तवज्जो दे आप। फरमा वमा जअलना रुय्यल्लती अरैनाका इल्ला फितनतल लिन्नास, हबीब हमने तुझे ये शाने दी इसलिए हैं, बोलो सुभान अल्लाह, इल्ला फितनतल लिन्नास, ताकि पीरों को जांचे हम इससे, मौलवियों को जांचे हम इससे, प्रोफेसरों को जांचे हम इससे, बोलो सुभान अल्लाह, सेठों को जांचे हम इससे, आला खानदान वालों को जांचे हम इससे, क्योंकि ये सारी चीजें पीछे है, आगे इज्जत मुस्तफा है। जो इज्जत मुस्तफा के लिए नहीं निकला, ना खानदान उसको काम देगा, ना दाढ़ी काम देगी, ना नमाज। फरमाया इल्ला इल्ला फितनतल। हमारा हजरत मौलाना खादिम हुसैन साहब से कोई खानदानी ताल्लुक नहीं है, और हमारा उनसे कोई खून का ताल्लुक नहीं है, कोई सूबे का ताल्लुक नहीं है। लेकिन खुदा कभी ऐसा ना करे कि जिसने नबी का नाम लिया हो उसके लिए हम बुग़्ज़ रख बैठे। हम कोई सियासी नहीं, ना किसी तंजीम में है, लेकिन जो वफादार हो और आप वफादार हो, आप उसकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकते। किसी को इख्तलाफ हो, सौ इख्तलाफ करना, लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों ये देखना, वफादार को नहीं छोड़ता, वफादार को नहीं छोड़ता। ऐसों के पीछे चल रहे हो कि आग जल रही है, और जनाब के जी मेरे पीर साहब ने फरमाया, पीर की जूतियां सर आंखों पर है, सरों पर है, बड़े खानदान के लोगों की इज्जतें सरों पर है, लेकिन मैं सबकी इज्जत करता हूं मगर मुस्तफा के बाद, क्योंकि माना तो हुजूर की अजमत के लिए था ना मेरे दोस्तों। हम तनकीद और ताल्ली नहीं कर रहे, ना कोई मौजू बना कर ला रहे हैं। कुरान ने कहा था इल्ला फितनतल लिन्नास, तेरी अजमतें लोगों के लिए आजमाइश बनेगी, तेरी अजमतें लोगों के लिए आजमाइश बनेगी। लोग कहेंगे जी मैं चौधरी, मैं मलक, मैं सैयद साहब, मैं सिद्दीकी साहब, मैं पीर साहब, मैं मौलाना, मैं शाह साहब, मैं पगड़ी वाला, मैं ये काम कैसे करूं? फरमा तेरी आजमाइश के सामने लोग अपनी अना लाएंगे, लेकिन महबूब जिसको हम कबूल करेंगे ना, वो सब पीछे फेंक देंगे। और बकौल पीर महली शाह साहब के, कैसी बेगैरती की सूफियत हमसे नहीं होती कि नबी पाक की नामूस पर हाथ बढ़ाया जाए और खामोश रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस आजमाइश से महफूज। लिहाजा इस जलसे को आप खाने पीने का नहीं, वो तो इज्जत है, वो तो इफ्तिखार है, वो तो बरकत है। असल ये हमारी तब्दीली का जरिया बने, हमारे लिए शौक और मोहब्बत, अजमत का म्यार जात मुस्तफा, शरीयत मुस्तफा हो, सहाबाए मुस्तफा हो, अहले बैत मुस्तफा हो, दीन मुस्तफा हो। जो उनसे ताल्लुक रखेगा वो हमारा हो। बोले ना सुभान अल्लाह। अब मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसके हुजूर को मेराज कब हुई? जब ताइफ से लौटे, ताइफ से लौटे, मक्का वालों से जनाब रसूल करीम से। और मेरी बात जरा सुने आप, थके तो नहीं आप? देखो सरकार को मेराज हिजरत के बाद नहीं, हिजरत से पहले हुई।
मैं 3 मरहले बयान कर चुका हूं, इसका थोड़ा ज्योग्राफी तारीखी नक्शा, क्योंकि आप पढ़े लिखे लोग हैं, फजाइल सुनना बहुत बड़ी बाबरकत है कि सरकार कैसे गए, किन किन से मुलाकात हुई, वो अपनी जगह पर आप मुताला करें और दीगर उलमा आएंगे बताएंगे। लेकिन मैं अपने लिए जिस चीज को ज्यादा पसंद करता हूं इस दौर में कि वो फजाइल जरूरी है, लेकिन उससे पहले इन मुकद्दमात को हल किया जाए। गौर कीजिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं आपकी खिदमत में जो अर्ज करने जा रहा हूं, जनाब रसूल करीम, मेरे बच्चों, मेरे बड़े भाइयों, स्कूलों के बच्चे, कॉलेज यूनिवर्सिटियों के बच्चे, मदरसों के बच्चे, अल्लाह आपको इल्म नाफी अता फरमाए, आपके माँ बाप को आपकी खुशियां अता फरमाए। मेरे वो भाई जो डेली वेजिस पे काम करते हैं, रिस्क हलाल कमाते, अल्लाह बरकत अता फरमाए। गौर कीजिए, आप एक ही सफ में खड़े हैं महमूद व अयास, वहां पर हुजूर का इश्क और अल्लाह की बारगाह का तकवा पूछा जाएगा। अब गौर कीजिए इस बात पर, हुजूर अलैहिस्सलाम को मेराज हिजरत के बाद नहीं हुई, हिजरत से पहले हुई। हमारे आका अलैहिस्सलाम का दौरे बैसत जिसमें कुरान उतरा वो 23 साल है। इसको जरा समझे साथ, कितने? 23 साल। जो जमाने रिसालत, इस 23 साल में जिसने हालत ईमान में हुजूर से मिला और कलमा पढ़ा और उसी पर उसका इंतकाल हुआ, वो सहाबी है। 23 साल से मुराद क्या? 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत है और 63 साल की उम्र में आपका रफीक आला का सफर है। 40 से 63 के दरमियान का अरसा 23 साल। अब ये 23 साल को आप तकसीम करेंगे, बीच में सेंटर है हिजरत। हिजरत से पहले 13 साल, हिजरत के बाद 10 साल। हिजरत से पहले 13 साल मक्का में और हिजरत के बाद 10 साल मदीना मुनव्वरा में। हुजूर ने जब हिजरत की तो हुजूर की उम्र शरीफ 53 साल थी, 53, क्योंकि 40 साल की उम्र में ऐलान किया, 13 साल मजीद मक्का में रहे, तो 40 और 13 कितने हुए? 53, 53। फिर हुजूर ने हिजरत फरमाई, 10 साल सरकार करीम अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा में रहे, तो 10 और 53 कितने हुए? 63। और 13 और 10 कितने हुए? 23। समझ रहे मेरी बात? आप गौर करें, यह आका करीम अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका का एक माहो साल के एतबार से मेरे दोस्तों हिसाब है। एक दफा कहिए जरा मिलकर, 23 साल। कितने? लंबी तकरीर करना हमें शौक नहीं, लेकिन चौकीदार का काम होता है रात को कुछ हो या ना हो, डंडा बजाता रहे, जागते रहना भाइयों, जागते रहना भाई। तवज्जो है। अगर आप इस मनसब पर बैठे हैं तो अपने ईमान की खैर और दूसरे के ईमान की खैर के लिए बस यही कहना कि सूना जंगल रात अंधेरी। और जो बंदा इसमें मुतमईन होना, अब मेरा ईमान कामिल हो गया, आप कुछ नहीं, बस यही शैतान ने पकड़ लिया। क्योंकि जब आप माल कमाते हो ना, तो एक ताले के बाद दूसरा भी लगाते, कहीं चोरी ना हो, तीसरा भी लगाते, कहीं चोरी ना हो, चौथा भी लगाते, चोरी ना हो, उसको छुपाते हैं। इससे आपका माल महफूज रहता है, दूसरी चीज और बचती है। यही मोमिन की शान है कि अगर बंदे के दिल में ज़ौक़ आया, फिर डरता है कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं चोरी ना हो जाए, क्योंकि मुतमईन होगा कब्र में और दुनिया में सिर्फ नारा लगाता रहेगा, जागते रहना भाइयों। सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। अब आप देखिए, हुकूमत में भी चोर, तो उलमा के लिबासों में भी चोर, तो पीरों के लिबासों में भी चोर। सबकी बात नहीं कर रहे, लेकिन लोग लिबादा ओढ़ते हैं। प्रोफेसरों के लिबादों में भी चोर, तो डॉक्टरों के लिबादों में भी चोर। क्योंकि हर बंदा डॉक्टर के पास जा रहा है, डॉक्टर दवाई देने के बारे में बजाय पूछ रहा है कल मेराज की महफिल की थी, अबे तू सिर्फ दवाई दे, वो भी ईमान पर डाका डालता। तवज्जो है। हकीम साहब के पास गए, कल आपने नाते पढ़ी थी, इसकी क्या जरूरत थी? उससे कहा तू माजून पीसती। तो जागते रहो, सुननी नहीं किसी की। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, बस खत्म। जैसे मेरे आका ऐसा नहीं कोई, बस। इस पर आप लॉक लगाएंगे तो जिंदगी गुजार पाएंगे। इन्हें जाना, इन्हें माना, इन्हें जाना, ये बोलो क्या बात किया आला हज़रत फादिल बरेलवी ने। इन्हें जाना, इन्हें माना, ना रखा गैर से काम। बोलो सुभान अल्लाह। यही नजरिया, इन्हें जाना, इन्हें माना, इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। माशाल्लाह, ये इसका मुकम्मल सबक है जो सबको समझ में आ जाए। कौन जी? उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हिजरत ऐलान नबूवत हमारे आका ने की 40 साल मिलकर कहिए, कब कब की जी? 40 साल। 40 साल से ठीक उसके बाद 11 साल बाद
सफर मेराज हुआ। मेरे दोस्तों जरा गौर करो, आज साइंस इतनी तरक्की कर गई है कि कई 100 मील घंटों में तय होते हैं, तब भी मेराज के लिए तजब्जुब है। वो दौड़ तो ऊंटों पर बैठना था, उस दौर में मेराज कराई गई, तो उस वक्त कितना बड़ा खतरा होगा। आप समझ रहे मेरी बात? आज तो हम इस हकीकत की अप्रोच के करीब है, अप्रोच के करीब है। अब आप देखें उस जमाने में, अगर कराची से, मैं आपको बात बताऊं, ज्यादा दूर नहीं ले जाता, 1950, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं जिन्होंने हज किया उस जमाने में, 1950 या 1950-52 का बाहर शरीयत आप उठाइए, बाहर शरीयत में हज का बयान आप देखें। हज के बयान में हुजूर सदरुल शरिया ने हज का मसाइल लिखने से पहले हाजियों को तंबीह की संभाला है कि कैसे पानी के जहाज से कैसे उतरोगे, टिकट कैसे संभालोगे, खाना पीना कैसे संभालोगे, सफर कैसे लोगे, सवारी कैसे लोगे, यानी पूरा प्रिपेयर किया एक हाजी को उस किताब के शुरू में। मसाइल हज बताने से पहले सफर के हालात बताए हैं। अब आप सुनिए, अल्लाह हमें ले जाए मक्का शरीफ, आज के दिन के साथ मक्का शरीफ से अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ये बलाए नजदिया तैबा से जाए खैर से, अल्लाह इनकी आफत से हरमैन को पाक फरमाए। गौर कीजिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सारी दुनिया चल रही है, ये जो अमेरिका के साथ लगे इनको कोरोना की बड़ी फिक्र है, कोई तबाह हो रहा है, दुबई तबाह हो रहा है, मैंने कहा हो जाओ, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एहतियात है, लेकिन इसका यह मतलब है कि खुदा के घर में जाना बंद कर दो है? और सबके सामने सरकार की जालियों पर स्प्रे कर रहा है, वह मुल्हिद हंस रहा है, वह मुल्हिद हंस रहा है। तो तू हरम का इमाम है, तेरे को इतनी अकल नहीं है कि तू खाना काबा को स्प्रे कर रहा है, वो मुल्हिद कह रहा है कि तुम्हारा खुदा तो शिफा दे रहा है, तुम वहीं स्प्रे कर रहे हो, तो तुमको अकल नहीं है? नजदियों, कोई दिमाग तुम्हारा है? बचाने तौहीद को चला था, बदनाम उसी को कर रहा है। तवज्जो है? लेकिन वो दुनिया को दिखाने के लिए, अपने बापों को दिखाने के लिए जो आपने दिया है ना एसओपी जो दिया है वो हम कर रहे हैं। तो हमने कहा अपने घर में कर, हरम में अगर करना भी है तो कैमरा मुंह पर ला रहे हैं, हजर अस्वद पर ऐसे स्प्रे कर रहे हैं, और दुनिया वह हिंदू हंस रहा है, फलाना हंस रहा है। तो कहने का मकसद है अपना मनसब देख, जिम्मेदारी देख। जो नाराज हो रहा है वो पहले हरम की इज्जत को आगे लाए, दीन की इस्लाम की इज्जत को आगे लाए, वो पहले इस चीज को देखे। तवज्जो है? तुम जो भी करो हम चुप रहे, तो तुम वो जात जो भी करे और हम चुप रहे कबूल करें, वो सिर्फ रसूल है। हर एक के अमल पर कलाम होगा। तुम इसराइल को कबूल कर जाओ, हम चुप रहे। तुम हरम में यहूदियों के लिए दुआ करो इसराइल के लिए, हम चुप रहे। उस हरम में भोंको तुम मिलाद के खिलाफ और तारीफ करो इसराइल की। कब इस कौम से मुल्लाओं का तासुब जाएगा और कब हुजूर पूरे दिल के अंदर आएंगे? तवज्जो है? बोलने का हम भी हक रखते हैं। वहां मिंबर पर बैठकर वो मौलवी मक्की गौस पाक के खिलाफ भौंक रहा हो, झूठ बोल रहा हो, गरीब नवाज के खिलाफ भौंक रहा हो, झूठ बोल रहा हो, हरम में बैठकर बुड्ढा है, झूठ बोलता है। कहता इमाम मोहम्मद रजा का शेर है कि वही मुस्तवी अर्श था खुदा होकर जो उतर पड़ा है मदीने में मुस्तफा होकर माज़ल्लाह। मैंने कहा हरम में बैठा मौलवी मक्की, लानतुल्लाह अल काज़िबीन, मैं तुझे और तेरी सारी जुर्रियत को, नजदियों को चैलेंज करता हूं कि आला हज़रत का शेर साबित कर दे। झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। एक डॉक्टर इसरार अहमद ने झूठ बोला ये कि उतर पड़ा, यानी जो खुदा वहां था वो मुस्तफा यहां बना माज़ल्लाह। और कहते हैं इमाम अहमद रजा ने कहा झूठ बोलते हो। इमाम अहमद रजा के दलाइल ने तुम्हें दीवार में घुसेड़ दिया है, उसका जवाब तुम्हारे पास नहीं, इसलिए झूठे झूठे शेर इमाम अहमद रजा की तरफ। हरम में बैठकर मौलवी मक्की कह रहा है ये इमाम अहमद रजा का शेर है। तौबा 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 तौबा। अगर वो झूठ बोल सकता है तो हम ये नहीं कह सकते वो सफाई में कि झूठ बोल रहा है। हरम पाक है, हरम में रखी हुई मूर्तियां पाक नहीं। काबा पाक था, काबा में रखी हुई मूर्तियां दो पाक, बोलो ना, पाक नहीं थे। लिहाजा नजरियाती बनो, नजरियाती बनो। हमारे डब्बे पीर कहते नहीं अल्लाह की मर्जी के बगैर तो मदीने में कोई आ ही नहीं सकता। मैंने कहा वाह 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 वाह, आपने भी मुरीद से पूरा ही माल घसीटना है? अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं आ सकता। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। कितना बड़ा धोखा। तो हमने कहा वो बुत सारे जो रखे गए, पीर साहब मौली साहब ये आलम असबाब हैं। हम पुराने निजाम की बात नहीं कर रहे, हम उस पीर की तारीफ करते हैं जो मुजद्दिद अल्फसानी जैसी गैरत रखे। वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगहबान,
अल्लाह ने किया जिसको बर वक्त खबरदार। बोलिए सुभान अल्लाह। जो मेरे दाता साहब के नक्शे कदम पर हो, बोलो सुभान अल्लाह। जो सरकार मेरे आका मियां मीर शरीफ के नक्शे कदम पर हो, बोलो ना सुभान अल्लाह। जो इन औलिया के नक्शे कदम पर हो, मफहूम मुखालिफ ना निकाला जाए। अब सुनिए इस बात को मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये 23 साल अरसा है। आज मेराजुन नबी को समझना आसान है, लेकिन वो दौर तो ऊंटों पर खच्चरों पर सफर का था। उस दौर में मेराज कराई गई और फिर ऐलान कराया गया। तो जो करें, यानी आप गौर कीजिए उस दौर में मेराज को कबूल करना कितना मुश्किल होगा। एक बात अगर कोई बंदा अकल से सोचे, और सबसे बड़ी बात यह मेरे दोस्तों, कभी कभी मैं गौर करता हूं, आपसे शेयर कर रहा हूं, मेराज फतेह मक्का के बाद होनी चाहिए थी। क्यों? जब सब आसानी हो गई है, रियासत भी बन गई है, पैसा भी बड़ा आ गया है, फौज भी बन गई है, अब तो सब शाने कबूल करेंगे। लेकिन मेराज कुशादगी के जमाने में नहीं, तंगी के जमाने में हुई, ताकि सुई के नाके से बंदे को गुजारा जाए। और वो अबू बकर है, अबू बकर है, अबू बकर है, बोलो सुभान। सहाबा की अजमत, मुहाजिर सहाबा की अजमत यहां से देखना। देखो, आपकी अगर प्रॉपर्टी हो, बैंक बैलेंस हो, आप हुकूमत के बड़े मालिक हो, आपके पास पैसा हो, आप कोई अचंभे की बात करें तो मुझे कबूल करने के लिए आपके सराउंडिंग का माहौल मदद देगा। नहीं यार, हो सकता है, इतने बड़े चौधरी साहब हैं, इतना पैसा है, इतनी बड़ी जागीर है, लेकिन आप तन्हा हो, बज़ाहिर आपके हाथ में माल ना हो, अपना घर ना हो, घर से भी आपको निकाल दिया गया, दुश्मन सरों पर हो, और आप कोई बड़ी बात करे तो अगला कहेगा जी है तो कुछ भी नहीं, बात क्या कर रहे हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिन लोगों को तैयार करके कयामत तक जिनके अमल को बाकी रखना चाहता था, वो मुहाजिर साहबा है। जन्नत माशाअल्लाह। अब आप सुनिए, मुहाजिर साहबा 100 के करीब थे जो अब तक मुसलमान हुए थे, और उन्होंने हुजूर के हाथ पर ना पैसा देखा था बज़ाहिर, ना प्रॉपर्टी देखी थी, ठीक है, ना लश्कर देखा था, खुद उनके पास पैसा भी था, प्रॉपर्टियां भी थी, ताकत भी थी, लेकिन सबको छोड़कर हुजूर के बज़ाहिर खाली हाथ की तरफ बढ़ गए। इसलिए बढ़े कि उनका दिल कहता था ये हाथ खाली नजर आ रहे हैं, लेकिन हकीकत में कौनैन की नेमतें यहां पर है। बोलो सुभान अल्लाह। ये बिन देखे सौदे हैं। काले वो फदक लेकर क्या करेंगे? उन्होंने काले 100 फदक पहले ही वो रसूलुल्लाह पर कुर्बान कर चुके। तू फदक का ड्रामा लेकर फिर रहा है, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, फदक का ड्रामा लेकर फिर रहा है और ऐसा समझ रहा है जैसे सीधा ज़हरा के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। माज़अल्लाह। सिद्दीक अकबर की अजमत पर मैंने कहा, सिद्दीक ने उस वक्त रसूलुल्लाह का साथ दिया था जब सरकार के घर में बज़ाहिर रुपए नहीं थे, जेब अबू बकर के भरे हुए थे। बंदा माल उस पर लगाता है जिसके पास हो, 2 लगाओ तो 100 आए, लेकिन अबू बकर सिद्दीक ने वाकई में 100 की जगह पर करोड़ों कमाए, लेकिन जाहिरी मादी चीज नहीं, दिल से था कि यही अल्लाह के रसूल हैं, यही अल्लाह के रसूल। बोलो सुभान। मैं आपके सामने क्लियर कर रहा हूं। अब आप देखें, हिजरत उस वक्त, मेराज उस वक्त होनी चाहिए थी जब मक्का को हुजूर ने कंट्रोल कर लिया, मक्का हुजूर की रियासत में आ गया, मदीना आ गया, 10 लाख मुरब्बा मील रियासत है। उस वक्त की सुपर पावर कैसर और किसरा की जुर्रत नहीं कि हुजूर को देख सके। अब अगर हुजूर को मेराज होती और सरकार लौट कर आते फरमाते मैं आसमानों पर गया, तो हर बंदा कबूल करता, हाँ 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 क्यों नहीं, इतनी बड़ी रियासत है, क्यों नहीं। लेकिन अल्लाह ने उस वक्त नहीं कराई। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने उस वक्त नहीं कराई। अल्लाह ने उस वक्त कराई जब अपनी खुद की छत काफिरों ने छीन ली थी। सोशल बाइकाट था मुसलमानों का, मुसलमानों को घरों से निकाल दिया गया। शाह अबी तालिब के खुले पहाड़ के नीचे, अल्लाह अकबर, 3 साल खुली जमीन, पथरियाली, ऊपर आसमान, छत भी नहीं। ऐसे दीन आया है। और सरकार के साहबा खड़े हैं, काला कहता फदक। मैंने कहा फदक की हैसियत क्या है? ये रसूलुल्लाह के साथ उस वक्त खड़े थे जब इनकी खुद प्रॉपर्टियां थी और सब उन्होंने फेंकी।
किसको पता था कि खैबर में कोई फदक आएगा? आज तो खुद उनके पास फदक से ज्यादा का माल था, लेकिन सब हुजूर पर कुर्बान कर दिया। किसको पता था कि कुशादगी होगी, कभी हमारा भी जोर आएगा? लेकिन आप कहेंगे फिर शाह साहब क्यों लगा दिया सब कुछ? मैंने कहा दिल से मान लिया था इसलिए। जो आशिक होता है वो नतीजा नहीं देखता, वो सिर्फ महबूब की खुशी देखता है। जो नतीजा देखे वो खोपड़ी से काम लेता है, जो दिल से काम लेता है वो नतीजे नहीं देखता, महबूब की मुस्कुराहट देखता है। बोलो सुभान अल्लाह। ये सहाबा वफादारी के आला मकाम पर हैं। और सुनो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, नबूवत के 11वें साल हुजूर सफर कर रहे हैं, यानी सहाबा किराम को मुकम्मल तौर पर ठोक बजा कर देखा जा रहा है। कहीं कमजोरी तो नहीं है, क्योंकि इन्हीं से आगे काम लेना है। ईमान ले आए, वही पर ईमान ले आए, इस बात को मान लिया कि आपसे खुदा बात करता है। कितना बड़ा दावा, कितना बड़ा दावा कि जो मैं पढ़ रहा हूं ये अल्लाह की बातें हैं। अल्लाह अकबर, इसको कबूल किया। वो अल्लाह अकबर, जिसने ये आसमान बनाए, जिसने ये जमीन बनाए, वो मुझसे बात करता है। साहबा ने कबूल किया। हुजूर ने जब पढ़ के बताया, फरमाया लफ्ज जबान मेरी, बातें उसकी हैं। साहबा ने कबूल किया। फरमाया मैं उसका नबी हूं। साहबा ने कबूल किया। सारी जहतें कबूल कर ली। लेकिन अब मेराज कराने के बाद फरमाया इल्ला फितनतल लिन्नास, फिर इनको जरा टटोलेंगे और कुदरत इनको साइड से बजा कर देखी कि कहीं से खाली तो नहीं है। अब हुजूर ने वो तंगी के हालात में यह दावा हो रहा है कि मैं आसमानों की सैर करके आ गया। जिब्रील हजारों का लश्कर लेकर आया। किसी साहबी के जहन में शक भी नहीं आया कि जब जिब्रील हजारों का लश्कर ला सकता है तो इन निकम्मे काफिरों को क्यों नहीं मारता? जब आसमानों पर आप जा सकते हैं तो फिर हमारे लिए तंगी क्यों है? अब आजमाया जा रहा है। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि फतह मक्का के बाद मेराज नहीं हुई, मदीना रियासत बनने के बाद मेराज नहीं हुई, जब खुद के पास खाने की रोटी का पैसा भी नहीं है, उस तंगदस्ती में मेराज हुई। और हुजूर ने आकर कहा साहबा से कि मैं लामकान से आया, मैं जन्नतों को देख कर आया, वहां की शहद को देख कर आया, वहां की नहरों को देख कर आया, मैं रब को देख कर आया, रब के इनाम को देख कर आया। मेरे प्रोटोकॉल के लिए अंबिया आए। रब मुझसे कहता था क्या करूं महबूब जैसा तू कहे। अब रब की मर्जी को अपनी मोहब्बत के साथ इतना करीब देख कर आया। साहबा के जहन में गुजरा भी नहीं कि अगर आप इतनी शानों वाले हैं तो खुले आसमान के नीचे क्यों हैं? तो बस साहबा के जहन में ख्याल भी नहीं आया। अब बात समझना चाह रहे हैं? मेराज है इल्ला फितनतल लिन्नास। साहबा के जहन में ख्याल भी नहीं आया कि जब जिब्रील आसमानों से लश्कर लाकर आपके पांव के तलवों को चूम सकता है तो वो जिब्रील इस मक्का के अबू जहल को क्यों नहीं खत्म करता, यहां काफिरों को क्यों नहीं खत्म करता? रब ने उस फितने के दौर में महबूब को मेराज कराकर अब सहाबा के ईमान को टटोला गया। हाँ, पहले तो मान गए हो, अब तो ये सारे प्रोटोकॉल का दावा कर रहे हैं, लेकिन सामने कुछ भी नहीं है, सिर्फ बात कर रहे हैं। और वो है, इनको यकीन है और वो होगा, लेकिन बात ये कर रहे हैं। मानोगे? भागता हुआ अबू जहल गया हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास कि मानोगे? फरमाया उसद्दिक़ु फ़ीमा अबदु मिन ज़ालिक, उस कसम पुरसी में के पांव का जूता भी फटा हुआ। सारी दौलत रसूलुल्लाह पर लुटा दी है। खुले आसमान में रसूलुल्लाह के साथ खड़े हैं और उस दौर में हुजूर कह रहे हैं कि मेरी ताकत यह कि मैं आसमानों पर जाता हूं और वहां से आता हूं। अबू जहल ने कहा ओ पोजीशन देखो अपनी अबू बकर, तुम्हारे हालात तो सराउंडिंग में ऐसे हैं और तुम्हारे नबी ने ये बातें कर दी। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कहा है? हाँ, कहा मेरे नबी ने कहा है। कहा? फरमाया उसद्दिक़ुहु फ़ीमा अबदु मिन ज़ालिक। ओए चुप कर, इससे बड़ी बात भी मेरा नबी इन हालात में करता तो अबू बकर मान लेता। बोलो सुभान, बोलो ना सुभान अल्लाह। ये है सहाबा का शिया। क्या जाने अबू बकर सिद्दीक को, जो खुद हवाओं की लहरों पर कभी इधर उड़े कभी उधर उड़े, ऐसे टके के मुनाफिक लोग क्या जाने अबू बकर की सदाकत क्या होती है, वफादारी।
एक वो टोला आ गया तफसीली। मैंने कहा तू उसका खालाजाद भाई है, तू कभी मेराज टिका कर पढ़ता ना तो अबू बकर की अफजलियत का इनकार ना करता। बोलो सुभान अल्लाह। एक तीसरा आ गया, वो कहता है जी बातनी खिलाफत में दूसरे बुजुर्ग अफजल हैं, जाहिरी में आप अफजल हैं। मैंने कहा इल्ला, शुरू से मैं तकरीर इसी पे कर रहा हूं, इल्ला फितनतल लिन्नास। इसमें ज़ुहूर हेजी को भी तोला जाएगा और दिगर और मुनाफिकों को भी तोला जाएगा। और अल्लाह की कुदरत का सुनिए, सुनिए, अल्लाह के कुदरत कामिला का इजहार जात मुस्तफा बनी और जात मुस्तफा पर कामिल यकीन का मुजाहरा अबू बकर सिद्दीक। बोलो सुभान। जो अबू बकर के लिए टगमगा गया, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ना उसे सैयदा ज़हरा की मोहब्बत मिली, ना मौला अली का कुर्ब मिला। वो धोखे में है, धोखे में है। जिसको रसूलुल्लाह अपना मुसल्ला देकर बता दे कि जो यकीन में पहला था मुसल्ले पर भी वही आए। बोलो ना सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे इमाम ने सलाम पेश किया, अस्दक़ुस सादिकीन। सही जुमले देखें आप, गालिब का पूरा दीवान पढ़िए, ऐसी तगज़ुल लाकर दिखाइए। फरमाया अस्दक़ुस सादिकीन सैयदुल मुत्तकीन, चश्मे गोशे विजारत पे लाखों सलाम। बोलिए सुभान अल्लाह। एक तो सहाबा किराम के लिए भी आजमाइश थी, लेकिन वो उतर पड़े उस पर। इसलिए अल्लाह ने फरमाया वस्साबिकून अल-अव्वलून। हबीब तेरे सारे सहाबा नेक हैं, लेकिन जो पहले वाले ना वो ठोक बजा कर नेक है। मैंने हर तरीके से उनको चेक किया। बोलो सुभान अल्लाह। उनका माल छीन कर भी चेक किया, उन पर दुश्मन को सर पर लाकर भी चेक। वो लोग जो उनके पांव के जूते के तस्मे बांधते थे, उन्होंने उनका गिरबान पकड़ा, उनकी इज्जतों को भी लेकर मैंने उनको चेक किया। लेकिन महबूब है वो तेरे वाकई में दीवाने, सब कुछ देख कर तुझे मानते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया इसलिए वस्साबिकून अल-अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, सब नेक है, लेकिन जो अबू बकर है ना, ऐसा कोई है जो सबकत ले आए। ऐसा कोई बोलिए, ऐसा कोई बोलिए, ऐसा कोई बोलिए। तो ये जमाना हजरत अबू बकर सिद्दीक, यानी आप देखिए जिस जमाने में मेराज हुई है। और इसका तीसरा और आखिरी मरहला पेश करूं, क्योंकि अब आगे के मामलात और दकीक थे, आगे के मामलात और परेशान कुन थे। रब ने फरमाया महबूब अभी 11 साल हुए और काफिरों ने इतना परेशान किया कि तेरा दिल उससे गमगीन है। आगे तो तेरे चचा ने शहीद होना है, तेरे नवासे को कलमा पढ़ने वाले मारेंगे, बड़ी आजमाइशें आएंगी, अभी तो बड़े जिहाद हैं। तो महबूब तेरा प्रिपेयर होना जरूरी है, और प्रिपेयर के लिए तबीयत का फ्रेश होना जरूरी है। और तबीयत फ्रेश जब होती है जब बंदा अपने मतलब की चीजों को देखता है। फरमाया सरा, इसलिए हम तुझे सैर तफरीह के लिए लामकाम पर बुलाएंगे, और जहां जहां से तू गुजरेगा हर बंदा तुझे देखकर फ्रेश और तवाना होगा, और जो तू हमें देखेगा तो तेरी ताजगी तमाम हो जाएगी। फरमाया सुभानल्लज़ी अस्रा, पाक है वो जात हर नक्श से जो ले गई अपने महबूब को रातों रात, बेअब्दी ही अपने खास बंदे को लैलन, रात के थोड़े से हिस्से। मैं यहां पर एक जुमला मोहब्बत का आपके सामने मिजाज अहले सुन्नत कर्ज करना चाहता हूं। कुछ लोग इल्ला फितनतल लिन्नास, इसमें एक फितने की एक और बात बताऊं। मैं ऊपर से इल्हाद और मिर्जाइयत से चलते चलते नजदियत से नीचे आ रहा हूं। एक और फितना है। कहते अच्छा अच्छा शाह साहब, आपने तकरीर की, 22 आयतें कुरान की आपने बताई, हदीसें आपने बताई, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन सुभान का जुमला नहीं बोलता शुरू में, तो इसका मतलब यह होता फिर तो मेराज का यह हैरान कुन वाकया साबित होना मुश्किल हो जाता। मैंने कहा फिर भी तेरे बात से बू आ रही है। कहने लगा मैं तो सही बात कर रहा हूं कि सुभान का लफ्ज अगर शुरू में नहीं होता कि हर ऐब से पाक है, तो मेराज साबित कैसे होती। मैंने कहा सही बात को भी बेढंगे अंदाज में कर रहा है। कहने लगा फिर कैसे। मैंने कहा यूं कहे, यूं कहे, यूं ना कहे कि अगर सुभान का जिक्र ना होता तो मेराज साबित कैसे होती। अबे यूं कहे वाकया मेराज ना होता तो सुभानियत का ज़ुहूर कहां हो। यूं कहे कि अगर वाकया मेराज ना होता तो उसके सब कुछ करने के दावे का ज़ुहूर कहां होता।
कच्ची बातें ना कर। आशिक और वफादार ऐसे जुमले नहीं बोलते जिसके गलत मफहूम निकले। वो ये कहते रब शानों वाला है, ये दावा है और उसका इजहार हुजूर की जात से। बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया सुभान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। बस बात को समेट रहे हैं। पाक है वो जात जो ले गई अपने महबूब को रात के थोड़े से हिस्से में, ले गई लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। गौर कीजिए, मस्जिद हराम से मुराद जहां हाजी तवाफ करता है। ये जो काबे की मुबारक इमारत है ना, काबा बैतुल्ला, ये मस्जिद हराम नहीं है, ये काबा है। ये जो फ्लोर है ये मस्जिदुल हराम है। ये जो फ्लोर है जिस पर आप घूमते हैं ये मस्जिदुल हराम है। सरकार करीम अलैहिस्सलाम इसमें मौजूद है। तवज्जो है आपकी। सरकार करीम अलैहिस्सलाम इसमें मौजूद है। अब गांधी जैसा पलीत अगर आगे बात करे, या सर सैयद जैसा करे, या गुलाम परवेज जैसा करे, इन सबको एक ही थप्पड़ उस आयत से लगती है, इल्ला फितनतल लिन्नास। बोलो सुभान अल्लाह। इल्ला कहते नहीं, हदीसों में आया है छठे आसमान पे इनको देखा, सातवें में उसको देखा। तो मैंने कहा गांधी ये सवाल तू आज कर रहा है और ये हदीसें क्या आज लिखी गई हैं और ये बात आज की है, ये 1400 साल से है। कह लगे 1400 साल से है। तो मैंने कहा 1400 साल से उलमा ने इस मसले को हल नहीं किया। का किया तो मैंने कहा वो बयान करना, अपनी क्यों बकता है, शक की बात क्यों करता है। वक्त नहीं मैं जवाब देता। हर सवाल का जवाब उलमा ने दिया है 1400 साल से। जब जवाब मौजूद है, जानबूझ कर कच्ची बात करना, शक की बात करना। जैसे वो लोग मेराज की 27 की महफिल क्यों सजाते हो, हमने कहा कुरान में 22 आयतें नहीं। कहने हैं तो मैंने कहा पढ़, ये भी तो बताना कि मेराज के लिए 22 आयतें हैं। और वो आयत ऐसी है सुम्मा दना, उसमें से एक आयत ऐसी है सुम्मा दना, फिर हमारा महबूब करीब हुआ। बल्कि यहां पर हाशिया बुखारी पर सुम्मा दना दनल जब्बार रब्बुल इज्जत। और करना सुम्मा दना फतदल्ला। दना कहते करीब होने को, फतदल्ला इसमें मुसद है और करीब होना। आप ज्योमेट्री में डी का शेप देखते हैं, ज्योमेट्री में जो कंपास है उसमें डी का शेप, स्केल होता है आपका, ट्रायंगल होता है और डी का शेप होता है। ठीक है, इसको कहते हैं कौसैन। अरबी में इसको क्या कहते हैं, कौसैन, जिसमें तीर डाल के चलाया जाता है। उसको समझाने का डी का शेप, एक डी का शेप इधर रखें, एक डी का शेप इधर रखें। रब फरमाता सुम्मा दना, फिर रब करीब हुआ, फतदल्ला और ज्यादा करीब हुआ, फकाना काब कौसैन, तो कौसैन की तरह आवाजना, उससे भी करीब हो गया। लेकिन ये कुर्ब हमारे अकल से बड़ा है। ये मादी कुर्ब नहीं, ये जिस्मानी कुर्ब नहीं, ये मकानी कुर्ब नहीं। और कर रहे हो, मुजद्दिद फिसानी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि पीर साहब अल्लाह को तो कोई दुनिया में देख ही नहीं सकता और आप दावा कर रहे हैं कि नबी पाक ने अल्लाह को देखा। मुजद्दिद साहब कहते तो मैं भी तो कह रहा हूं दुनिया में नहीं देखा। इमाम रब्बानी फरमाते हैं हमने कब कहा दुनिया में देखा, तो कहा फिर फरमा दुनिया तो सिदरा पर खत्म हो गई, सिदरा के बाद तो आखिरत है। फरमा आखिरत में तो उनका हर कलमा पढ़ने वाला देखेगा, वो बाद में देखेगा, रब ने पहले दिखा दिया। ये नफीस नुक्ता किसी और आलिम ने नहीं लिखा, सरकार इमाम रब्बानी ने लिखा है। बोलिए सुभान अल्लाह। के हुजूर ने अल्लाह को आखिरत में देखा, क्योंकि सिदरा पर दुनिया खत्म, उसके आगे आखिरत है। और अहले सुन्नत का यह दावा नहीं कि हुजूर ने बैतुल मक़दस में देखा, या पहले आसमान पे देखा, या 7वें पे देखा। हमारा दीदार इलाही का अकीदा सिदरा के बाद का है, और सिदरा के बाद ना टाइम है, ना स्पेस है, ना जमाना है, ना कायनात है, ना दुनिया है। वहां पर वो आलम है जो आखिरत है, और आलम आखिरत की मिसाल यहां से नहीं दी जा सकती कि गज नापना, इशारा ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, वो जैसा देखना था देख लिया, जैसा दिखाना था दिखा दिया। आला हज़रत से एक सवाल हुआ कि जब हुजूर ने अल्लाह को देखा है तो कैसे देखा है, इसलिए कि किसी को देखने के लिए उसका किसी सेंटर पे होना जरूरी है। मसला आप मेरे दाएं हाथ पर है, आप किसी जहत पर होंगे तो मैं आपको देखूंगा, या तो आप मेरे दाएं तरफ होंगे, या बाएं तरफ होंगे, या सामने होंगे, या पीछे होंगे, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ। ठीक है, यही डायरेक्शन है। इसमें से किसी एक डायरेक्शन पर आप होंगे तो मैं देखूंगा, ऐसा ही है ना। और अल्लाह डायरेक्शन से पाक है, क्योंकि जिस्म की सिफात है। तो अगर यह कहना कि हुजूर ने अल्लाह को देखा तो इसके लिए तो अल्लाह की जहत साबित हो गई माज़अल्लाह। क्या खूबसूरत जवाब मेरे इमाम ने दिया। फरमा अच्छा सुनिए,
अगर हुजूर ने अल्लाह को देखा तो इससे अल्लाह का किसी एक जहत पर होना साबित होगा, और माज़अल्लाह ये गलत है। तो ये बताओ, हुजूर ने अल्लाह को देखा, इसका तो आप इनकार करते हैं, लेकिन ये बात तो आप मानते हैं ना कि अल्लाह बंदों को देखता है? क्या ये मानते हैं? फरमाया जब अल्लाह बंदों को देखता है तो अल्लाह किस तरफ होता है? दाएं बाएं किधर होता है? अल्लाह जब बंदों को देखता है तो अल्लाह खुद कहां होता है? फरमाया बिला जहत होता है। हमने कहा यही हमने कहा, हुजूर ने अल्लाह को देखा, बिला जहत देखा है। जैसा उसका मुशाहिदा करने में कोई जहत नहीं है, इस तरह हुजूर के देखने में भी रब की कोई जहत। बोलिए सुभान अल्लाह। जहत जहत। इसलिए अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा अन्ना मुहम्मदन राउ रब्बहु मर्रतैन। साहबी रसूल अहले बैत के चिराग फरमाते हुजूर ने अल्लाह को 2 दफा देखा। सुभान अल्लाह कहो। ये ज़ौक़ तो सूफिया और आबिद ही पा सकते हैं। सरकार काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह नक्शबंदी इस बात को लिखते हैं कि बायज़ीद बुस्तामी से किसी ने पूछा कि जन्नत में अगर आप चले जाएंगे और अल्लाह अगर अपना दीदार ना कराएं तो फिर क्या करोगे? फरमाया जन्नत में बादाम खाने तो नहीं जा रहे, उसके नाम पर तो बादाम खाना यहां पर छोड़ दिया था मैंने, हम तो उसे देखने जा रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। बायज़ीद फरमाते हैं कि अगर रब ने हमें दीदार ना कराया तो हम ऐसे चीखें मार के रोएंगे जैसे जहन्नमी जहन्नम से आजाद होने के लिए रोता है। तो दीदार यानी ये रिश्ते, आप उलमा को देखते हैं, आप माँ बाप को देखते हैं, आप बुजुर्गों को देखते हैं, आप कायनात के मज़ाहिर को देखते हैं, आपका दिल ऐसा करता है कि निकल के बाहर आ जाता है प्यार से। तो उसकी बनाई हुई चीजों में ये तासीर है, तो उसको देखने में कितनी तासीर होगी? बोलो ना सुभान अल्लाह। इसलिए मोमिन की इबादत का मरकज उसका दीदार है, उसकी नमाज का मकसद, उसके रोजे का मकसद, उसकी ज़कात का मकसद, उसकी कुर्बानी का मकसद उस रब को देखना है। बोलो सुभान अल्लाह। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। अब बात को समेटते अल्लाह ने फरमाया सुम्मा दना, फिर वो रब करीब हुआ। फतदल्ला, फतदल्ला दना में वुसअत है, और करीब हुआ जैसे उसके शान शान है जो हमारे पास हिसाब नहीं। फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना, वो 2 कौसैन के बराबर हुआ, और अदना उससे भी ज्यादा करीब हुआ। अब देखें, खुल के बात नहीं हो रही, क्योंकि ये बात खुल के हो ही नहीं सकती, ना कोई अकल समझ सकती है। ये सब इशारों में बातें हो रही। फ़अौहा, उसने बात की। फ़अौहा इला अब्दिही, उसने खास बात की अपने बंदे से। क्या किया अल्लाह? माऊहा, जो करनी थी। बोलो सुभान अल्लाह। फ़अौहा इला अब्दिही माऊहा, फरमाया बात की उसने अपने महबूब से। क्या फरमाया? औहा सुम्मा दना, फिर वो करीब हुआ। फतदल्ला, और करीब हुआ। फकान क़ाब क़ौसैन व अदना, 2 कौसैन के बराबर हुआ, उससे करीब हुआ। बात को समेटते हुए जुमला अर्ज करता हूं। यहां पर एक इस्तिआरा भी है कौसैन का। कौस कहते हैं जिसमें तीर चलाया जाता है, कमान, अरबी जबान में कौस। कौसैन तस्निया है। तवज्जो है आपकी? अरब में यह होता था कि जब 2 कबीलों में लड़ाई हो जाए बिला तशवीह, और फिर उनमें सुलह हो जाए, और वो अपने लोगों को बताना चाहें कि हम में सुलह हो गई है, तो वह एक ऊंचे मकाम पर आते। वो अपना कमान लेकर आता, ये बादशाह अपना कमान लेकर आता, दोनों अपने कमान को लोगों के सामने मिला देते, कौसैन। और ये निशानी होती कि जो तेरा दोस्त वो मेरा दोस्त। बोलो सुभान। जो तेरा दोस्त वो मेरा दोस्त, जो तेरा दुश्मन वो मेरा दुश्मन। तो अहले अरब को बताया गया, तुम्हारे वहां झगड़ा फसाद ये तो एक अलग बात है, लेकिन तुम्हारे वहां महबूब से वफादारी करने का निशान प्रैक्टिकल ये कमानों को जोड़ना होता है। तो आओ आज उसी अंदाज में हम तुम्हें बता दें कि हमारे मुस्तफा की इज्जत हमारी बारगाह में क्या है। फरमा फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना, आज जो मेरे मुस्तफा का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है, जो उसका दोस्त है वो मेरा दोस्त है। बोलो सुभान अल्लाह। पलक झपकने में ये सफर तय हुए, मनाजिल तय हुए, मुस्तकबिल में क्या होना था, क्या होगा, सारी चीजें क्लियर कर दी गई। 50 नमाजें आई, वो 45 बना दी गई। बोलो सुभान अल्लाह। 1 दफा गए रब के बुलाने पर, 9 दफा गए खुदी। वो भी रब का इज़्न आम ही था, लेकिन तकाज़ा महबूबियत थी। 9 दफा गए, 45 नमाजें माफ हुई, 5 रह गई। रब ने फरमाया महबूब तेरी उम्मत यही पढ़ेगी और 50 का फायदा पाएगी। सिफारिश हजरत मूसा की है, जाइए आप
जो नबी इंतकाल कर जाए वसीला नहीं। मैंने कहा अहले हदीस साहब 50 पढ़ना फिर पूरी, अपने मरकजी तक नहीं पहुंच पाएगा, हर स्टॉप पर एक नमाज आ जाएगी। क्योंकि ये 50 को 5 करने वाला जिसने सोर्स लगाई वो हजरत मूसा है, बुखारी के हदीस है। कौन ये बोलिए? और हजरत मूसा वो है जिनके इंतकाल को 3000 साल हो गया है और हुजूर से उन्होंने मुलाकात की। और ये वही मूसा है जब हुजूर जा रहे थे तो कब्र में देखा कि मैंने देखा मूसा कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। बात को यहां वाइंड अप करते हैं। सरकार फरमाते हैं जब मेरी सवारी उड़ी, बुर्राक चला, जामे तिरमिजी में सबसे पहले उसने कयाम एक पहाड़ी पर किया। सही हदीस नसाई किताबुस सलात। बोले सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। नसाई शरीफ किताबुस सलात, इन रिवायतों को याद रखें। फरमान मेरा बुराक बैतुल मक़दस में पहुंचने से पहले एक पहाड़ी पर रुका। सरकार करीम फरमाते मुझे जिब्रील ने कहा आप उतरे, यहां 2 रकात पढ़े। सरकार ने फरमा मैं उतरा और मैंने 2 रकात नफिल पढ़ी। आप जब हरम जाते हो ना तो हर जगह 2-2 रकात पढ़ते हो, तो नजदीक कहता अबे क्या, जहां देखो नमाजें, तो आप कहेंगे तेरा मुंह देखने नहीं आया, इन दरों को चूमने आया हूं। अपनी कमाई से टिकट लिया है, अपनी मेहनत से टिकट और वीजा लिया है, पैकेज लिया है, कोई लाल रुमाल के टुकड़े नहीं है। यहां मैं तुम्हारे मुंह देखने नहीं आया ना, तुम्हारी लाउड स्पीकर की तकरीर सुनने आया। मैं तो हर उस चप्पे पर सजदा करने आया हूं जहां मेरे महबूब के कदम लगे। बोलो सुभान अल्लाह। ये चुटकी भरते हैं, ये तुम्हारी नफलें खत्म नहीं होती। तो मैंने कहा पहले या गौस कहा, उस पर भी चिढ़ा, अब रब को सजदा किया, उस पर ही चिढ़ा। पता चला कि जनाब ज़बां पे कलमाए तौहीद, दिल में बुग़्ज़ रसूल। अरे ये बेवफा है, किसी बेवफा की बात करो, छोड़ो इसको। लेकिन आप देखिए मेराज की रात, सरकार फरमाते मेरी सवारी सुन्नत क्या है रसूलुल्लाह की। मेराज की रात रसूल करीम फरमाते हैं मुझे एक पहाड़ी पर रोका गया, नसाई शरीफ किताबुस सलात। मुझे जिब्रील ने कहा उतरिए या रसूल अल्लाह, यहां 2 रकात नमाज पढ़े। सरकार ने फरमाया मैं उतरा, मैंने नमाज पढ़ी। मैंने पूछा जिब्रील ये कौन सी जगह है? फरमाया ये वो जगह है जहां हजरत मूसा पर वही आई थी। ये गारे हिरा के नीचे खड़े होते, चलो यहां से, चलो यहां से, चलो यहां से। हमने कहा क्यों, अपनी टांगों पर जा रहे हैं? इतना बड़ा बोर्ड लगाया 3600 जुबानों में, जाना साबित नहीं है। मैंने कहा वही कहां आई थी? कहा यहीं आई थी। तो मैंने कहा साबित तो खुद ही हो गया। मैंने कहा नजदियो इल्ला फितनतल लिन्नास, तुम इतने बोंगे हो गए तुम्हें पता ही नहीं कि क्या लिख रहे हो क्या पढ़। कहा हुजूर का जाना साबित नहीं है गार में। मैंने कहा वही कहां आई थी? कहने का गार में आई थी। मैंने कहा ये आईना देख रहे हैं मुंह में? कहने का क्या? मैंने कहा यही आपका जवाब, अपना मुंह खुद देख लें आप। यानी खुद कह रहा है जाना साबित नहीं है गारे हिरा। अबे वहां जाने से क्या शिरक होगा? ये कौम यहूदियत और ईसाइयत की मार से परेशान है। अगर ये गारे हिरा जाकर हुजूर के इश्क और दीन को जिंदा कर ले तो क्या परेशानी तुझे? बोले ना, गज गज की दाढ़ियां। आजकल तो पैसे कम हो गए तभी नहीं खड़े होते, 300 रियाल नहीं दे सकती ना हुकूमत, कर्जे में। तो अब तौहीद का फतवा पीछे अब सिर्फ दूर से बैठ के देख रहे होते हैं, खिलाल कर रहे होते हैं, क्योंकि अभी 50 रियाल मिल रहा है। जब 300 रियाल मिलते तो खड़े होकर तौहीद शिर्क है, शिर्क है। कुछ इशारे समझते हो? कहते शिर्क है। गारे हिरा में जाने से रोका जाता है। मैंने कहा मेराजुन नबी आप देखिए, सरकार के सफर की सबसे पहली मंजिल वो जगह थी जहां पर हजरत मूसा पर वही आई। तो जहां मूसा पर वही आए अलैहिस्सलाम, उसकी ज़ियारत को मुस्तफ़ा जाएं, और जहां मुस्तफ़ा पर वही आए वहां लाहौर कराची वाले पाकिस्तान वाले ना जाएं। बुराक वहां से उड़ा, दूसरे घर के अंदर रुका। सरकार से कहा जिब्रील ने, हुजूर उतरिए यहां नमाज पढ़े। नसाई शरीफ किताबुस सलात सियासत्ता। सरकार ने फरमाया ये घर कैसा है? फरमाया ये वो मकान है जहां ईसा पैदा हुए हैं। बोलो सुभान अल्लाह। और सुन रहे हो, मक्के में मौलूद गाह के आगे इतने बड़े बड़े ड्रम बैठे होते हैं। नहीं नहीं जाओ जाओ, ज़ियारत नहीं है, जाओ ज़ियारत नहीं है। हमने कहा तेरा मुंह नहीं देखने आए, सईदा आमिना का हुजरा देखने आए। बोलो ना सुभान अल्लाह। वो रास्ता देखने आए जिस पर सैयदना अब्दुल मुत्तलिब पैदल चल कर गए थे, जहां मेरे आका बचपन में घूमा करते थे। बोलो ना सुभान अल्लाह। कहते यहां की दलील क्या है? मैंने कहा देख, जिस घर में ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो उसकी ज़ियारत को मोहम्मद रसूलुल्लाह जाए, और जिस आमिना के घर में हुजूर आए उसको देखने हम ना जाए। बोलो ना सुभान अल्लाह। ये तीसरा कयाम फिर जाकर बैतुल मक़दस में हुआ है।
इससे पहले ये 2 क़याम है। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। तो महराज तो बल्ले बल्ले, महराज तो महराज है। बोलो ना सुभान अल्लाह। कहते हम नहीं करते। मैंने कहा अपनी पसंद ठीक ही करते हो, इसलिए अगर तुमने महराज पर तकरीर कर दी ना तो फिर तुम्हारे सारे लोग अंगूठे चूम रहे होंगे। वो कहेंगे जब इतना शान वाला नबी है तो उसका हाथ तो नाम तो चूमा जाए ना। फिर मैंने कहा तुमको परेशानी है तो फिर खड़े होकर सब सलाम